iota classes. हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4B जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। 4B एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 1, RS अग्रवाल बुक का नाम है, चैप्टर का नाम है हमारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का। तो आइए उसका पहला एग्जाम्पल जो है हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मुझे ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है। आई कह रहा कि यूजिंग द ग्राफ को मुझे यूज करके फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई का वैल्यू निकालना है व्हेन x इज इक्वल टू 2। जब हमारा x का मान 2 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा, और व्हेन नंबर बी में क्या बोला कि जब x इज इक्वल टू -3 होगा तब हमारा y का वैल्यू क्या होगा। आइए देखिए, जो हमें इक्वेशन दिया गया है वो क्या दिया गया है। तो मैं लिखता हूँ कि द गिवन इक्वेशन इज, क्या दिया है इक्वेशन मुझे कि 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये दिया है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग किसी एक का वैल्यू निकाल लेंगे, या तो y का निकाल लेंगे या तो x का निकाल लेंगे, तो मेरी मर्जी है। तो मैं y का वैल्यू निकालता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस y को मैं इधर भेजूंगा तो y प्लस में चला जाएगा, लेकिन दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब सोचो तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये y उधर चला गया तो 2x प्लस 3 हो जाएगा, 2x प्लस 3, ये हो गया हमारा y का वैल्यू। चलिए ये y हमारा निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इससे जो है अलग अलग वैल्यूज पहले हम लोग निकालते हैं। x का कुछ मान लेंगे और हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे, देखेंगे क्या आता है। तो देखो सबसे पहले में कम से कम 3 हमको निकालना पड़ेगा। तो नंबर 1 में देखो, पहला वाला में मैं लिखता हूँ कि पुट x इज इक्वल टू 0, इसको मैं इक्वेशन 1 मानता हूँ। तो इन इक्वेशन 1, तो देखो, तो जब मैं x इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा इस इक्वेशन में तो क्या होगा हमारा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा क्या कि y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 3, यानी कि ये तो 0 हो जाएगा हमारा, यानी कि दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा कि 3 आ जाएगा। तो ये तब आया जब हम लोगों ने पहला नंबर पे जब हम लोगों ने x का जो है वैल्यू 0 लिया है, x का वैल्यू 0 लिया तो हमारा y का वैल्यू 3 आया। अभी दूसरा देखिए, दूसरा मैं क्या कर रहा हूं, मैं x का वैल्यू क्या लेता हूं, कुछ और ले लो, अब x का वैल्यू 1 ले लो, ठीक है ना। तो फिर देखो क्या आता है हमारा, तो पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो देखो तो क्या हो जाएगा हमारा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तुम खुद सोचो कि y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 2 इंटू 1 प्लस 3, यानी कि ये आ जाएगा हमारा कि 2 प्लस 3, यानी कि y इज इक्वल टू फाइनली हमें आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू आ गया 5। तो एक ये आ गया, 2 आ गया, कम से कम 3 लेना है हमें, कम से कम 3 लोगे तभी आपको जो है सही रहेगा, एक्यूरेट आंसर आएगा 3 लेने पे। तो चलिए तीसरा हम लोग क्या लेते हैं, y इक्वल टू x इक्वल टू, आप 2 भी पुट कर सकते हो मगर 2 मत पुट करो, क्योंकि 2 पे तो हमें निकालने के लिए कहा ही गया है और -3 पे भी निकालने के लिए कहा गया है, जिस पे निकालने के लिए कहा जाएगा उसको नहीं लेना है। तो चलिए हम लोग अब करते हैं कि पुट नंबर तीसरे के लिए है, तीसरा निकाल रहे हैं हम लोग। तो पुट x इज इक्वल टू, मैं एक काम करता हूँ -1 पुट कर देता हूँ यहाँ पे। जब मैं -1 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा -2 और +3, यानी कि 1 आ जाएगा, है ना। तो -1 पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू -1। तो चलिए मैं -1 पुट करता हूँ, तो क्या हो जाएगा हमारा, देन दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा कि 2 इंटू -1 प्लस 3, यही होगा। चलिए फिर यहाँ से अब हमारा क्या हो जाएगा कि y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या कि -2 हो जाएगा हमारा, ये है ना, -2 और +3 हो जाएगा हमारा। चलिए आइए, तो यहाँ से हमारा y का वैल्यू क्या निकल जाएगा, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1, y का वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। तो 3 y का वैल्यू आ गया। जब ये आ जाएगा हमारा तो हम लोग क्या करेंगे, एक चार्ट बना लेंगे इस तरह से, ये बनाया हम लोगों ने, यहाँ लिख देंगे x, यहाँ लिख देंगे y। अब देखो पहले में हम लोगों ने x का वैल्यू क्या पुट किया था, तो 0 पुट किया था, और y क्या आया हमारा 3 आया। चलिए दूसरे में भी देखो तो हम लोगों ने x का वैल्यू क्या पुट किया है, 1 पुट किया है, तो y का वैल्यू कितना आया है, 5 आया है।
तीसरा देखो तो हमारा क्या किया हम लोगों ने, x का वैल्यू हम लोगों ने -1 पुट किया है, ठीक, और y का वैल्यू कितना आया हमारा, तो +1 आ गया हमारा। चलिए इसको ध्यान में रखते हुए अब हम लोग जो है ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। आइए ग्राफ देखते हैं। इसमें पहले आप क्या करना, x एक्सिस और y एक्सिस खींच देना। तो x एक्सिस y एक्सिस खींचने के बाद अपन ने हर 10 स्मॉल डिवीजन का एक यूनिट लिया है, 1 2 3 4 5 है ना, इस तरह से लिया। तो ये आपको लेना है आपके जो आपका जो वैल्यू आया है इसके अकॉर्डिंग लेना है। तो अभी आप 1-2 क्वेश्चन करोगे तो आपको मालूम चल जाएगा। इधर भी मैंने लिया है तो 10 स्मॉल डिवीजन टू 1 यूनिट लिया है, ठीक है ना। और आपको स्केल भी मेंशन करना है एग्जाम में, ये बहुत जरूरी है स्केल को मेंशन करना। बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं स्केल को मेंशन, तो इसके से मार्क्स आपका जो है कट जाता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, ना ही कि सिर्फ 9th में, इवन के 10th बोर्ड में भी आपको यही काम करना है, अदरवाइज मार्क्स कटने लगेंगे आपको। आइए अब देखिए जो हमारा वैल्यू आया था वो क्या क्या आया, x = 0 था तो हमारा y3 आया था। चलिए वो पॉइंट प्लॉट करते हैं। तो x 0 यहीं रह जाएगा, y3 हमारा यहाँ, यानी कि ये पॉइंट हमारा आ रहा है, एक पॉइंट ये आ गया। इसका नाम डाल दो, तो मैं इसका नाम डाल देता हूँ, सपोज मैंने नाम डाल दिया p, और इसका कोऑर्डिनेट लिख दो, तो 0 3 इसका कोऑर्डिनेट हो गया हमारा, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। तो दूसरा हम लोगों ने क्या लिया है, दूसरा लिया था 1 और 5 आया, तो x की तरफ 1 ये हो गया हमारा, ये 1 आ गया, और 5 चलिए ऊपर जाना पड़ेगा, यानी कि ये 5 आ गया हमारा। तो ये दूसरा पॉइंट आ गया हमारा, ठीक है। इसका नाम भी डाल दीजिए, मेंशन कर दीजिए। तो इसको मैं q कर देता हूँ, तो q कोऑर्डिनेट डालिए इसका। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका कि 1 5, तो लिख दो 1 और 5, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, उसके बाद अगर हम देखें तो तीसरा है हमारा -1 1। तो आइए -1 1 देखते हैं कि कहाँ जा रहा है। तो -1 ये हो गया हमारा, और 1 हमारा यहाँ आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा -1 1, तीसरा पॉइंट। इसका नाम डाल दीजिए, कुछ भी डाल देना है, p q, इसका नाम r डाल देता हूँ, तो ये हो गया हमारा r, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेट लिख दीजिए, तो ये हो गया हमारा -1 -1 1 -1 1 हो गया हमारा, ठीक है ना। y के एक्सिस की तरफ 1 हो गया हमारा। चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग। तो अब ये तीनों पॉइंट को मिला करके एक लाइन जब हम लोग ड्रॉ करेंगे ना, तो वो ये लाइन हमारा क्या होगा, एक देखो इस तीनों पॉइंट्स को मिलते हुए हम लोग कोई 2 पॉइंट को मिलाएंगे, और अगर हम लोगों ने सही बनाया है, अगर इक्वेशन जो हम लोगों ने पीछे अभी सही सॉल्व किया है, तो किसी 2 पॉइंट को ही मिलाने के बाद वो तीनों पॉइंट से मिलते हुए जाएगा आपको। देखो तो ये मैंने 2 ही पॉइंट को मैं मिला रहा हूँ, इस पॉइंट को, ओके, और मैं इस पॉइंट को मिला रहा हूँ। तो वो देखो तीसरा पॉइंट को जो ये हमारा है यहाँ पर, ये इसको मिलते हुए जा रहा है, देख रहे हो। चलो तो ये हो गया हमारा, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से एक लाइन आप जो है ड्रॉ कर दीजिए। तो ये लाइन अपन ने कर दिया, ड्रॉ कर दिया। चलिए यही हो गया हमारा, वो इस इक्वेशन का लाइन हो गया हमारा, ठीक है। तो अब जो है इसको यहाँ पर आप एरो डाल दो, एक एरो यहाँ डालो, और एक एरो यहाँ नीचे भी डालेंगे हम लोग, तो एक एरो यहाँ डालो। चलिए अब हमें क्या कहा गया है, एरो ठीक से डालना है आपको, है ना। आपको पेंसिल से बनाना है, पेन से नहीं बनाना है ना। मैं पेन से इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखो स्केल, अच्छा वो मैं लास्ट में बता दूंगा। अब ये जो इक्वेशन है हमारा, ये इसका इक्वेशन क्या था, इक्वेशन भी मेंशन कर देना होता है लाइन में। इक्वेशन था हमारा कि 2x - y + 3, यही था ना। तो चलिए इसको मेंशन कर दीजिए कि 2x - y + 3। चलिए आइए, तो कहीं भी मेंशन कर दो आप। ये हो गया, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ये इक्वेशन है हमारा 2x - y + 3 = 0। ये इसी इक्वेशन का ये हमारा लाइन था, तो मैंने इक्वेशन भी मेंशन कर दिया। आइए अब हमें जो बोल रहा है, क्या बोल रहा था क्वेश्चन में कि बताइए कि व्हेन x = 2, जब x आपका 2 होगा तो y का वैल्यू निकालिए क्या होगा, और जब x - 3 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए 2 पे हम लोग जाते हैं, तो ये रहा हमारा 2 पे जब हम लोग गए तो इसको ऊपर जाओ, क्योंकि लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये ऊपर गए, ये कट कर रहा है यहाँ पर, यानी कि y का वैल्यू जो है हमारा वो 7 हो गया, ठीक है। अब इसको डॉटेड में बना दो, इसलिए क्योंकि जो है चेकर को भी लगेगा कि हाँ ये जो है आपने निकाला है वैल्यू। तो ये जो है हमारा 2 पे गया, ये देखो ये यहाँ से, इसको आप हल्का डॉटेड में बना दो, ठीक है ना। इस लाइन को आप डॉटेड में बना दो ताकि उनको लगेगा कि हाँ ये बनाया हुआ है, कोई क्वेश्चन पूछा गया था उसका जो है आपने बनाया है। और देखो फिर ये यहाँ से अगर सीधे जाएगा तो ये 7 को टच कर रहा है, यानी कि y का वैल्यू जो है हमारा वो क्या निकलेगा, 7 निकलेगा। तो ये पहला हो गया हमारा। दूसरा कहा हमें क्या
कि जब x का वैल्यू हमारा क्या होगा, देखो दूसरे में क्या कहा है, जब x का वैल्यू -3 होगा तो y का वैल्यू निकालिए। तो -3 की तरफ चलो, तो -3 की तरफ गए तो ये है, नीचे आओ तो ये यहाँ कट कर रहा है, तो इसको आप मेंशन कर दीजिए यहाँ से यहाँ डॉटेड लाइन में। तो इसको आपने मेंशन कर दिया ये, ठीक, और ये यहाँ से यहाँ जा रही है यहाँ, तो दोनों वैल्यू जो है हमें निकल गया। देखो ये मैंने मेंशन कर दिया, तो ये y का वैल्यू -3 आ रहा है। तो आपको जो है यहाँ लिख देना है आपके सॉल्यूशन में, ठीक है ना, ग्राफ के नीचे या फिर लिख देना कि व्हेन x इज इक्वल टू 2, व्हेन वी टेक x इज इक्वल टू 2, जब हम लोगों ने x इक्वल टू 2 लिया है, तो देन वी गेट y इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें, y इज इक्वल टू 7 मिल रहा है। ये पहले का हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा मेंशन कर दीजिए कि व्हेन वी टेक x इज इक्वल टू -3, देन वी गेट y इज इक्वल टू, y क्या मिल रहा है हमें, -3, y भी -3 मिल रहा है, तो y इज इक्वल टू -3। ये हो गया हमारा दोनों का आंसर। जो क्वेश्चन कह रहा था वो सारा चीज़ हो गया। आपने हर एक पॉइंट को भी मेंशन कर दिया। आप इस पॉइंट को जो है नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो। सपोज इसका नाम मैंने दे दिया a, और इसका जो है कोऑर्डिनेट मेंशन कर दो, तो ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया 7, ठीक। और ये जो हमारा यहाँ पे मिला इसका भी नाम दे दो, इसका नाम मैंने दे दिया b, इसका भी मेंशन कर दो, तो ये है हमारा -3 और ये हो गया 3। तो आपने अब हर चीज़ मेंशन कर दिया, जो चीज़ें मेंशन करना था हमें, इक्वेशन जो मेंशन करना था वो कर दिया, हर एक पॉइंट को मेंशन कर दिया है हम लोगों ने, नहीं इस पॉइंट को भी मेंशन कर दिया, हर एक पॉइंट को अपन ने मेंशन कर दिया। और स्केल लिखना मत भूलना, स्केल हमने लिख दिया अलॉन्ग x एक्सिस 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट, 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू हम लोगों ने 1 यूनिट लिया है। अलॉन्ग y एक्सिस 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट, y एक्सिस में भी देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 10 स्मॉल डिवीजन है, उसको हम लोगों ने 1 यूनिट माना है। तो इस तरह से आपको हर एक चीज़ जो है डियर स्टूडेंट्स मेंशन कर देना है। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया है नहीं आया। आइए अब हम लोग जो है एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं RS अग्रवाल एक्सरसाइज 4B लीनियर क्वेश्चन इन 2 वेरिएबल क्लास 9 की बुक से। और इससे पहले हम लोगों ने हर एक क्वेश्चन, हर एक चैप्टर जो है अपने इसका RS अग्रवाल का जो है क्लास 9 का सॉल्व करवा रखा है। अगर आपको करना है तो अपने चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज आपको हर एक चैप्टर का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, ना है कि सिर्फ आपको मैथ्स इवन के फिजिक्स का भी वीडियो लेक्चर मिल जाएगा आपको, ठीक है। आइए देखिए, तो हमें इक्वेशन दिया गया है कि द गिवन इक्वेशन इज, क्या है हमारा, 2x + 3y इज इक्वल टू 11, ये दिया है। अब यहाँ से आप क्या करो, y का वैल्यू निकाल लो, या x का भी निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है। तो चलो मैं y का निकाल लेता हूँ। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो दिस इम्प्लाइज, देखो जरा सोचो, तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा हमारा, 3y इज इक्वल टू, ये 2 -2 जाएगा उधर, तो +2 उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, 11 - 2x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब देखिए यहाँ से y का वैल्यू निकालिए, तो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कि 11 - 2x अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारा इक्वेशन, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें x का जो है वैल्यूज निकालना है। तो चलो देखो, नंबर 3 कम से कम तो निकालना है हम लोगों को, मिनिमम 3 तो निकालना होगा। तो आइए नंबर 1 में देखिए, नंबर वन में यहाँ लिखता हूँ, पुट x इज इक्वल टू, जरा सोचो कि x का वैल्यू मैं क्या पुट करूं जो हमारा ये एग्जैक्टली कट जाए। तो x का वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूं तो 2 हो जाएगा -2, तो 11 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 9, 9 3 से कट जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा हमारा वैल्यू। तो बिल्कुल सही आ रहा है, यानी कि x का वैल्यू आप 1 पुट कीजिए, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो देखिए, तो पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 11 - 2 × 1 अपॉन 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज का साइन मत देना, मत भूलना। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, कि ये आ जाएगा हमारा 11 - 2 यानी कि 9, 2 × 2 हो गया, 11 - 2 यानी कि 9, तो 9 अपॉन 3 काटेंगे तो 3 आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू आ जाएगा 3। ये आ गया हमारा y का वैल्यू। चलिए, तो ये हो गया हमारा पहला। ये दूसरा निकालते हैं हम लोग। दूसरा मैं यहाँ निकालता हूँ, दूसरा वाला मैं यहाँ निकालता हूँ।
तो क्या हो जाएगा, अब हमारा दूसरा क्या है कि अगर मैं x का वैल्यू क्या पुट करूं जिससे मैं एग्जैक्टली कट हो जाए, वो ध्यान रखना है। तो x का वैल्यू 2 पुट करोगे ना तो नहीं होगा, 3 पुट करने पे भी नहीं हो रहा है हमारा। 3 पुट करेंगे तो 3 दूनी 6, 5 में से 6 जाएगा तो 11 में से 6 जाएगा तो 5, 5 बार 3 नहीं कटेगा। 4 पुट करेंगे तो हो जाएगा, 4 दूनी 8, 11 में से 8 होगा तो 3। हाँ, तो x इज इक्वल टू 4 पुट कीजिए। x इज इक्वल टू पुट, मैं यहाँ लिखता हूँ कि पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। तो देखिए तो क्या हो जाएगा हमारा, अब पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 11, ये है ना 11 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह पे मैंने 4 पुट किया है, तो चलो यहाँ आ जाएगा हमारा 3/3 कीजिए। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 11 माइनस 4 दूनी 8 अपॉन 3, यानी कि दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, 11 में से 8 जाएगा तो वो जगह हमारा 3 ना, तो 3/3, तो काटेंगे तो y इज इक्वल टू हमारा फाइनली निकल जाएगा क्या, 1 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा दूसरा। एक और कम से कम निकालो तब जाके जो है कुछ काम करेंगे। तो नहीं, तीसरा नंबर निकालते हैं हम लोग, पुट करते हैं। तो पुट x इज इक्वल टू क्या पुट करूँ, जरा सा सोचो कि क्या पुट करूँ। तो x इज इक्वल टू मैं एक काम करता हूँ, -1 पुट करता हूँ। अगर मैं -1 पुट करूँगा तो क्या होगा, तो +2 हो जाएगा, तो 11 + 2 13 हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा 2 पुट कीजिए, तो अगर x इज इक्वल टू -2 पुट करते हैं तो -2 तो +4, 11 + 4 15 हो जाएगा, 15 3 से कटता है, यस। तो पुट कीजिए, तो पुट x इज इक्वल टू -2, ठीक है, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करते हैं, तो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो सोचो तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या कि 11 माइनस 2 इंटू -2 अपॉन 3, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कि 11, ठीक है, अब -2 2 टू 4, तो +4 हो गया हमारा अपॉन 3। तो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू हो गया 11 + 4 15, तो 15/3, काटेंगे तो 5 आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू हो गया हमारा 5। ये आ गया हमारा y का वैल्यू। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जो है एक चार्ट बना लेते हैं, ये जरूर बनाना है आपको। उसके बाद ये तीनों जब निकाल लोगे तो उसके बाद कम से कम तो 3 निकालना ही है। मैंने बताया कि 3 क्यों निकालना, 3 निकालने पे आपको बिल्कुल करेक्ट निकलेगा आंसर। हालांकि 2 निकालने पे भी निकल जाएगा, मगर अगर आपने इरर कर दिया तो 2 निकालने पर वो इरर आपको पकड़ नहीं आएगा। और अगर 3 निकाला है तो 2 आपको 100% पकड़ लोगे कि कहाँ गलती किया आपने। तो चलो यहाँ x लिख दिया, यहाँ y लिख दिया। अब पहला जो हम लोगों ने वैल्यू लिया था x इज इक्वल टू 1 लिया था, तो यहाँ 1 लिखो। y का वैल्यू 3 आया तो 3 लिखो। दूसरा हम लोगों ने क्या किया है, x इज इक्वल टू जो है हम लोगों ने क्या लिया है, 4 लिया था 4, तो हमारा y का वैल्यू कितना आया था, 1 आया, ठीक है ना। तीसरा हम लोगों ने क्या लिया है, y का x का वैल्यू -2 लिया था, तो -2 लिखो। और y का वैल्यू कितना आया है, 5 आया है, तो 5 लिख दो। चलो अब इसी को प्लॉट करते हैं हम लोग ग्राफ में, और उसके बाद लाइन खींचते हैं। आइए चलिए आइए अब इसको हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो यह हो गया हमारा ग्राफ। इसमें मैंने x एक्सिस और y एक्सिस खींच दिया है। आप लोगों को भी जो है x एक्सिस और y एक्सिस खींचना है। पहले खींचने के बाद नेमिंग कर देना है। ये तो 1 2 3 4 इधर हो गया हमारा x की तरफ पॉजिटिव, उधर भी पॉजिटिव जाएगा, इधर नेगेटिव और इधर नेगेटिव होगा। ये बात तो आप पहले से भी जान रहे हो, ठीक है ना। आइए अब हम लोग जो है पहला पॉइंट को जो है दर्शाते हैं। तो पहले हम लोगों का क्या है, x1 है y3 है। तो चलिए x1 y3 की तरफ चलते हैं। तो x हमारा 1 यहाँ हो गया, y3 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ये रहा हमारा पहला पॉइंट। तो इस पॉइंट का नाम आप डाल दिए, सपोज का नाम मैंने डाल दिया P, और इसको जो है कोऑर्डिनेट मेंशन कर दो। तो ये हो गया हमारा 1 और 3। चलिए ये दूसरा हम लोग मेंशन करते हैं। ये तो पहला हो गया। दूसरा मेंशन करेंगे तो दूसरा क्या है हमारा, x4 y1 है हमारा, ठीक है ना। तो आइए x की तरफ 4 चलेंगे, y की तरफ 1 चलेंगे। x की तरफ 4 आया, y की तरफ 1 आएंगे, तो ये हो गया हमारा 1। तो ये जो है हमारा आ गया दूसरा पॉइंट। तो ये हो गया हमारा Q, ये हो गया हमारा क्या, 4 1, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा Q पॉइंट, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट की तरफ चलते हैं कि तीसरा हमें क्या बोल रहा है। तो तीसरा हम लोगों ने निकाला था -2 और 5 निकाला था, है ना। तो चलिए ये -2 कहाँ आएगा, तो -2 ये आ गया x की तरफ, और y की तरफ 5, तो 5 ऊपर जाएगा। ये हो गया हमारा y की तरफ 5, ये आ गया 5। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है ना। चलिए आइए
अब जो है इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए हम लोग जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारा जो है इक्वेशन का जो लाइन है वो मेंशन हो जाएगा, वो हमारा ड्रॉ हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो ये देखो, ये मैंने जो है स्केल रखा। तो किसी दो पॉइंट को आप मिलाओगे ना तो तीसरा पॉइंट से ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था कि 3 पॉइंट ड्रॉ करने के लिए, रीज़न यही था 3 पॉइंट को ड्रॉ लेने के लिए। 2 पॉइंट लोगे ना तो आप गलती नहीं पकड़ पाओगे, मगर 3 पॉइंट में क्या होता है कि अगर आपने गलती किया तो तीसरा पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है ना, वो मिलेगा ही नहीं, चाहे कितना भी कर लोगे आपको वो नहीं मिलेगा। बात समझ आ रही है? तो चलिए आइए, ये पॉइंट से मैंने ये पॉइंट को रखा, ठीक, देखो तीसरा ऑटोमेटिकली मिल जा रहा है, मिल रहा है ना। चलिए आइए, अब हम लोग इसको जो है ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये लाइन जो है मैंने ड्रॉ कर दिया, ये हो गया हमारा ड्रॉ। आइए अब जो है हम लोग अच्छा क्या करो, अब यहाँ देखो, ये तो हम लोगों ने मेंशन कर ही दिया, ये वाला पॉइंट को मेंशन नहीं किया ना, ये वाला पॉइंट को मेंशन कर दो। तो पी क्यू आर, इसको मैं आर कर देता हूँ, इसका जो है कोऑर्डिनेट मेंशन करो तो -2 हो जाएगा। और वाई की तरफ कितना है हमारा, तो वाई की तरफ 5 है, तो ये 5 हो गया। ठीक, अब हमें जो क्वेश्चन में कहा गया था कि क्या लेना है, तो क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि व्हेन x = 7 तो y का वैल्यू क्या होगा। आइए देखते हैं, x = 7 की तरफ चलो, तो 7 हमारा यहाँ आया, 7, ठीक है, 7 यहाँ आ गया। अब y देखो कि y कितना आ रहा है, तो नीचे आओ क्योंकि लाइन नीचे की तरफ आया हुआ है, तो नीचे ये देखो यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ कट किया हमारा, तो यानी कि y जो है हमारा वो -1 मिल रहा है मुझे। इसको आप डॉटेड लाइन में मेंशन कर दो तो सही रहेगा। अब जो है इसको आपने डॉटेड लाइन में मेंशन कर दिया, तो x = 7 लिया, तो y का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। तो इसको भी मैं यहाँ से या तो प्लॉट कर देता हूँ। चलो ये मैंने प्लॉट कर दिया, इसको डॉटेड में ही प्लॉट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। चलिए आइए, ये हम लोगों ने प्लॉट कर दिया, तो -1 हो गया। अब यहाँ पर लिख दीजिए, चाहे यहाँ लिखे, यहाँ नहीं, यहाँ लिख देता हूँ ना, जगह कम है हमारे पास में, तो कहीं अच्छी जगह पे ले तो यहीं लेता हूँ, है ना, नंबर 1 में, नंबर 1। अच्छा यहाँ पे एरो देना मत भूलना, एरो देना है लाइन का। अभी दूसरा भी मैंने खींचूंगा, अभी खींचा नहीं है। लिखो नंबर 1 में कि व्हेन x = व्हेन वी टेक कर दो, व्हेन वी टेक x = कितना लिया अपन ने, x = -7 लिया, टोटल 7 लिया, तो y कितना आ रहा है, देन वी गेट y = कितना मिल रहा है हमें y का वैल्यू, तो -1 मिल रहा है, तो -1 में लिख दो। चलो ये हो गया हमारा। इस पॉइंट को भी मेंशन कर दो आप, इसका नाम डाल देता हूँ मैं a, ये डाल देता हूँ a, इसका जो है कोऑर्डिनेट मेंशन कर दूँ, तो ये 7 और -1 हो गया हमारा, ठीक है। चलिए आइए अब आगे चलते हैं, इसको और भी जो हम लोग मेंशन करते हैं। दूसरा लेते हैं, तो दूसरा हमें क्या कहा था कि y का मान निकालना है व्हेन x = -8 होगा। तो आइए पुट करते हैं और देखते हैं कि x का जो है -8 पुट करने पे कहाँ जा रहा है। तो देखो ये रहा हमारा, ये रहा -8। अच्छा ये लाइन को मुझे आगे ड्रॉ करना पड़ेगा, तो चलिए ड्रॉ करते हैं। तो इसको अभी आगे और ड्रॉ करने के बाद मालूम चलेगा ये कहाँ जा रहा है ना, मिलेगा कहाँ। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर दूँ। तो ये 2 पॉइंट को मिलाते हुए, इस 2 पॉइंट को इस 2 पॉइंट को मिलाते हुए आप जो है ड्रॉ करना, नहीं तो फिर आप इरर कर दोगे, ठीक है ना, इरर हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलो इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। देखो तो ये जो है मैंने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर डाल दो एक एरो, एरो डाल दिया। अब देखो क्या होगा हमारा कि यहाँ से हम लोग जाते हैं -8, -8 कहाँ गया था, तो -8 गया, तो ये यहाँ से ऊपर आने के बाद ये यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कहाँ, यहाँ कट कर रहा है। तो इसको जो है आप मेंशन कर दो, इसका नाम मैं बी डाल देता हूँ, बी। और देखो क्या आ रहा है पॉइंट हमारा, तो -8 लिया था x, तो y हमारा क्या आ रहा है, इसको इधर लेके जाएंगे तो 9 आ रहा है, तो ये मेंशन कर दिया मैंने। अब इसको जो है स्केल से आप जो है मिला दो। तो ये जब मैं मिलाऊंगा स्केल से, ये देखो ये डॉटेड में मिलाना है ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, डॉटेड में ही मिलाना है आपको। चलिए इस तरह से आप डॉटेड में मिला देना, मिला दिया। और इधर भी मिलाओ, इस साइड भी, तो इधर भी अगर आपने मिलाया तो ये हमारा, ये देखो मिलता हुआ जा रहा है, ऐसे जा रहा है, देखिए, है ना, ये हमारा ये 9 पे कट कर रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि हमें वो 9 मिल गया। जो नंबर दूसरा जो है मैं यहाँ लिखता हूँ, आपको लिख के दे रहा हूँ कि नंबर 2 क्या लिया हम लोगों ने कि व्हेन x इज व्हेन वी टेक x इज इक्वल टू -8,
है ना, जब हम लोगों ने मैच सेट लिया। इसको मैं एक काम करता हूँ, एक बॉक्स में बंद करता हूँ ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि सब मिल गया है ना। चलो देखो ये हो गया हमारा पहला। दूसरा देखो, व्हेन वी टेक x इज इक्वल टू -8 तो हमें y क्या निकला, देन वी गेट, हमें क्या मिल रहा है, y इज इक्वल टू क्या मिला, तो 9 मिला है, तो लिख दो 9 आ गया, y इज इक्वल टू 9। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है। चलिए तो ये हो गया। अब इसको जो है हम लोग, इसको भी मैं आपको बॉक्स में बंद कर देता हूँ। चलो ये हो गया हमारा। तो अब जो है सब कुछ मेंशन हो गया, खाली अब इक्वेशन हमें मेंशन करना है। तो इक्वेशन हमें क्या दिया हुआ था, 2x + 3y इज इक्वल टू 11, नहीं था ना। तो आप ये मेंशन कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि ये जो इक्वेशन है हमारा, ये है 2x, ठीक है, + 3y इज इक्वल टू 11। तो ये हमारा इक्वेशन का लाइन था, ये भी मेंशन कर दिया, दोनों तरफ एरो हेड भी डाल दिया, ठीक है ना। स्केल देना नहीं भूलना है। तो स्केल हम लोगों ने एक्स एक्सिस की तरफ जो है 10 डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट लिया है। तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट। अलॉन्ग वाई एक्सिस इधर भी मैंने 10 स्मॉल डिवीजन 1 यूनिट लिया है। तो 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट। तो ये मैंने मेंशन कर दिया, हर एक चीज़ लिख दिया है, ठीक है ना। तो यही आपको इसी तरीके से एग्जाम में भी जो काम करना है, हर एक चीज़ों को ऐसे ही मेंशन करना है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है रिएक्शन तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, और कैसा लग रहा है हमारा वीडियो ये भी जरूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए आइए अब हम लोग जो है एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कर रहा है, बोल रहा है क्या कि ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। हमें इक्वेशन दिया गया है 2x + 3y इज इक्वल टू 6। तो बोला गया कि फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 3/2। जब x का जो वैल्यू 3/2 होगा तब क्या होगा, और जब x का वैल्यू -3 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा। ये भी हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, 2 जैसा ही है। अगर आपने उसका वीडियो मेरे देखा है अपने तो मेरे चैनल पे, तो आपको समझ में आने लगा होगा कि आपको इसको सॉल्व कैसे करना है। चलिए आइए देखिए। तो अब यहाँ देखिए, मैं इसको जो है सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो हमें जो इक्वेशन दिया गया है वो दिया गया है 2x + 3y दिया गया था। इसको पहले मैं लिख देता हूँ कि द गिवन इक्वेशन इज, द गिवन इक्वेशन इज, क्या दिया है मुझे, तो ये दिया है 2x + 3y इज इक्वल टू 6। यही हमें इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो दिस इम्प्लाइज, y का वैल्यू निकालोगे तो ये 3y को रहने दो, 2x को उधर भेजोगे तो माइनस में जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो चलिए, तो मैं इसको उधर भेजता हूँ, यानी कि 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 2x को उधर भेजो तो 6 - 2x हो जाएगा। अब इस 3 को भी इधर भेज दो, तो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6 - 2x अपॉन 3। अब हम लोगों को क्या करना है, पुट कर करके निकालना है वैल्यूज। तो पहला नंबर पे इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। चलो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। तो यहाँ लिखिए नंबर 1, 3 ठो वैल्यू कम से कम निकालना है। तो पुट x इज इक्वल टू, अब सोचो कि x का वैल्यू मैं क्या पुट करूँ जो मैं 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो x का वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0। तो 6/3 यानी कि 2 आंसर आ जाएगा। तो वेरी गुड, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो चलिए इक्वेशन 1 में मैं पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा हमारा, ये आ गया y इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू क्या हो गया 6 - 2 × 0 अपॉन 3। तो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू आ गया हमारा 6 अपॉन 3। ये टर्म तो पूरा 0 हो गया, तो काटूंगा तो ये दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू आ गया हमारा 3 × 2 = 6, तो 2 आ गया। ये एक वैल्यू हमें यहाँ से मिल गया, ठीक है ना। ये दूसरा वैल्यू अब हम लोग निकालते हैं। तो मैं एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। चलिए दूसरा वैल्यू मैं यहाँ निकालता हूँ। अब सोचो कि मैं x का वैल्यू क्या पुट करूं जो हमें जो है एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो अगर मैं x का वैल्यू सोचो कि मैं 3 पुट करता हूं तो 3 × 2 = 6 है ना। तो 6 में से 6 जाएगा तो 0, तो यानी कि 0/anything 0 हो जाएगा। वेरी गुड। तो x इज इक्वल टू, तो लिखो मैं पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। चलिए तो अब क्या हो जाएगा हमारा, y इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू हो जाएगा 6 - 2 × x के जगह मैं पुट कर रहा हूँ 3 अपॉन 3। तो यानी कि दिस इम्प्लाइज यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस y इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हमारा 6 - 6 अपॉन 3, यानी कि दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0 अपॉन 3, यानी कि दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू आ गया हमारा 0। बात समझ आ गई। ये आ गया दूसरा इक्वेशन हमारा। अब तीसरा हम लोग जो है निकाल रहे हैं। तो तीसरा मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ, जगह कम है हमारे पास में, है ना, मैं यहाँ निकालता हूँ।
तो तीसरा जब आप निकालोगे तो अब हम सोचो कि x की जगह पे क्या पुट करें, जो हमारा जो है एग्जैक्टली जो है ये हो जाएगा, कट जाए हमारा, ठीक है। तो x की जगह पे मैं काम करता हूँ 6 पुट करता हूँ, तो 6 टू 12 है ना, -12 में 6 जाएगा तो 6 बचेगा हमारा, है ना। आइए तो हम लोग जो है x इज इक्वल टू हम लोग क्या पुट करते हैं, 6 पुट करते हैं। तो वो लिखे वहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। चलिए तो अब क्या हो जाएगा हमारा, इक्वेशन 1 में हमें 6 पुट कर रहा हूँ, तो ये है हमारा इक्वेशन 1, कहाँ गया, ये है ना। तो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा कि 6 - 2 इंटू 6 अपॉन 3। तो यानी कि दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू क्या हो गया कि 6 ये हो गया 6 to 12, तो -12 अपॉन 3। तो यानी कि दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू हो गया हमारा क्या कि 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, -6 अपॉन 3। काटने पर ये जो है हमारा y का वैल्यू -2 आ जाएगा। तो आ गया y का वैल्यू -2। अब हम लोग फिर से चार्ट बना लेंगे। चलिए एक चार्ट बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ एक चार्ट जो है, मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ। इस तरह से आपको भी ड्रॉ करना है, ठीक है। चलिए ये एक लाइन यहाँ से B से दे दो, ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा y। तो पहला देखो हम लोगों ने x का वैल्यू क्या पुट किया था, 0 पुट किया था, तो लिखो 0। तो y हमें क्या मिला, तो 2 मिला, तो लिखो 2। अब दूसरा देखो हम लोगों ने x क्या पुट किया है, तो 3 पुट किया है, तो y क्या मिला हमें, तो 0 मिला, तो लिखो 0। तीसरा हम लोगों ने x क्या पुट किया है, तीसरा हम लोगों ने x पुट किया है 6, तो 6 लिखो, y निकला हमारा -2, तो ये हो गया -2। तो यही हो गया हमारा। अब इसको हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते हैं। आइए अब ग्राफ में सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग जो है ग्राफ, ये हो गया हमारा ग्राफ पेपर। देखो इसमें मैंने x एक्सिस और y एक्सिस को प्लॉट कर रखा है ताकि टाइम सेव हो जाए। अब देखो ये अलॉन्ग x एक्सिस जो है मैंने 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट लिया है, 10 स्मॉल डिवीजन पे 1 यूनिट लिया, तो मैंने लिख दिया अलॉन्ग x एक्सिस 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट। और अलॉन्ग y एक्सिस जो है मैंने ये भी 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट लिखा है, तो लिख दिया अलॉन्ग y एक्सिस 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है ना। तो ये y है हमारा। चलिए आइए अब आगे चलते हैं। अब पहला जो पॉइंट था हमारा वो क्या था, देखो तो पहला पॉइंट था हमारा 0x0 y2। तो देखो तो x0 y2 क्या होगा, x तो 0 यहीं रह जाएगा और y2 बोले तो ऊपर जाएगा, नहीं कि पहला पॉइंट हमें ये यहाँ मिलेगा, ठीक है। ये मिल गया हमारा पहला पॉइंट, तो यहाँ डाल दो p। चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मेंशन करता हूँ कि क्या हमें मिला, ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा, तो 0 और क्या है 2 है, तो 0 2, ये मैंने मेंशन कर दिया। आपको आई होप सो आपको दिख रहा होगा। चलिए आइए अब जो है दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट है हमारा x3 y0, है ना। तो आइए x3 y0 लेते हैं। तो x3 हमारा यहाँ आएगा, y0 यहीं पर रह जाएगा, है ना, y ऊपर नीचे कहीं जाएगा नहीं क्योंकि y0 है। तो ये पॉइंट आ गया हमारा यहाँ, तो इसको डाल दो q, ये हो गया हमारा q पॉइंट, ठीक है। ये ग्राफ पर थोड़ा सा लगता है डार्क है तो मुझे थोड़ा कम दिख रहा है ना। चलिए आइए तो अब इसका जो है पॉइंट मेंशन कर दो। तो ये हो गया हमारा 0, ये x की तरफ हो गया 3, है ना, और y की तरफ हो गया हमारा 0, तो 0। चलिए ये हो गया हमारा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जो है वो डिनोट करते हैं। तो थर्ड पॉइंट है हमारा क्या, x इज इक्वल टू है 6 और y इज इक्वल टू है -2। आइए देखिए 6 और -2 कहाँ जाता है वो देख लेते हैं। तो 6 तो ये हो गया हमारा, और -2 बोले तो नीचे जाएगा, यानी कि यहाँ आएगा पॉइंट, यहाँ पे मिलेगा मुझे ये पॉइंट, है ना। तो ये मिला मुझे r, पॉइंट r मिल गया, ठीक है। PQR का जो है मेंशन कर दो। तो ये हो गया हमारा 6 और ये हो गया हमारा 0, सॉरी -2, तो ये हो गया -2। चलिए तो ये हो गया हमारा, तीनों पॉइंट्स को मैंने मेंशन कर दिया। अब इसको जो है मैं ड्रॉ करता हूँ, खींच लेता हूँ, और उसके बाद देखता हूँ कि फिर कहाँ आता है मेरा पॉइंट, नहीं आता है, ठीक है ना। चलिए आइए अब इसको जो है मैं इसको ये कर रहा हूँ। तो ये दो पॉइंट को जब मैं मिलाऊंगा तो तीसरे से ये ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। देखो 2 पॉइंट को मैंने मिलाया, तो तीसरा पॉइंट यहाँ है, इससे ये ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, मिलना है ही है, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको जो है मिलाते हुए अपन जो है एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये लाइन अपन ने कर दिया ड्रॉ, ठीक, ये हो गया हमारा ड्रॉ एक लाइन, ठीक है। चलिए आइए अब जो है हमें जो चीज़ें कहा गया था वो देखते हैं। पहले वो पॉइंट मेंशन करते हैं। तो पहले कहा गया कि जब x इज इक्वल टू 3/2 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा। 3/2 का मतलब होता है 1.5। अब जब 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1.5 आएगा, ठीक है ना। तो अरे भाई मेरे 3/2 को जब तुम डिवाइड करोगे इतना तो मालूम होगा ही ना, काटोगे तो
तो ये 1.5 आएगा आपको, है ना। तो अब ये 1.5 हम लोग देखते कि कहाँ आएगा। तो 1.5 ये देखो यहाँ से यहाँ तक आया 1, ये हो गया हमारा 2 यहाँ है, 0.5 यानी कि बीच में आएगा, यानी कि यहाँ। अब इसी को ऊपर लेके जाओ तो कहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है। ये हो गया हमारा पॉइंट। इसको जो है आप मेंशन कर दीजिए स्केल से डॉटेड लाइन में। तो चलो ये स्केल रखा मैंने और डॉटेड लाइन में मैंने मेंशन कर देता हूँ मैं इसको, ताकि कोई दिक्कत ना हो। चलिए यहाँ मेंशन हो गया। अब इसको इधर भी मेंशन कर दीजिए। तो ये मैं इसको इधर भी मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है। मेंशन कर दिया मैंने। इस पॉइंट का नाम डाल दो। सपोज मैंने इसका नाम डाल दिया ए, तो ये पॉइंट हो गया हमारा ए। इसका कोऑर्डिनेट डालो, तो कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 3/2, ठीक है ना। 3/2 नहीं कि वही 1.5, तो 3/2 हो गया। 3/2 एक्स की तरफ और कॉमा वाई की तरफ कितना आ गया 1, तो ये हो गया हमारा 1, ठीक। चलिए आइए अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अब तो एरो डाल ही दो यार, यहाँ तो ये तो लाइन और आगे नहीं बढ़ेगा, तो एरो डाल दो। डाल दिया। अब यहाँ देखिए दूसरा हमें क्या कहा है, दूसरा कहा गया है कि -3, जब x का वैल्यू -3 हो तो -3 हमारा यहाँ आया। ऊपर जाओ तो ये ऊपर यहाँ कट कर रहा है, यहाँ पर, तो ये यानी कि ये 4 पे करके कट कर रहा है ना। चलिए ये तो इसको मैं मेंशन कर देता हूँ डॉटेड लाइन से। तो ये मैं डॉटेड लाइन से मैं मेंशन करने जा रहा हूँ, ठीक। उसके बाद यहाँ भी आप जो है इधर मेंशन कर दो, डॉटेड लाइन से मेंशन कर दो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डन, ठीक है ना। अब इसका जो है यहाँ भी आप जो है अब एरो है डाल दो, इधर डाल सकते हो क्योंकि हमारा काम हो गया। इसका नाम मैं डालता हूँ बी, ये हो गया हमारा पॉइंट बी। इसका नेमिंग कर दो। नेमिंग करेंगे अगर हम तो ये हो जाएगा हमारा -3, एक्स की तरफ -3, ठीक है। और वाई की तरफ क्या हो गया हमारा 4, तो ये हो गया 4। चलिए तो ये हो गया हमारा मेंशन सब कुछ। आइए अब जो है हम लोगों को सिर्फ ये बात लिखनी है, प्यारी प्यारी बातें लिखनी कि जो हमारा आया है बस वो बात लिख देना है यहाँ पे। तो लिखो व्हेन क्या हुआ, व्हेन वी टेक एक्स कितना लिया हम लोगों ने 1 to 3/2 ना। तो नंबर वन व्हेन वी टेक x इज इक्वल टू 3/2 लिया, तो देन वी गेट क्या मिला हमें, y इज इक्वल टू क्या मिला, y इज इक्वल टू तो हमें मिला 1, तो 1 मेंशन कर दो, ठीक है। आइए दूसरा जो था हमारा, आइए तो पहला हो गया, दूसरा लिखिए। दूसरा क्या हुआ था हमारा कि व्हेन वी टेक x इज इक्वल टू क्या लिया हम लोगों ने -3, तो -3 देन वी गेट y इज इक्वल टू, y हमें क्या मिल गया 4 मिल गया, तो लिख दो यहाँ पे 4, y निकल गया हमारा 4। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा ना, क्लियर हो गया होगा, कितना आसान था ये वाला, ठीक है। अब जो है एक लास्ट चीज रह गया है, वो है इस लाइन का इक्वेशन, उसको मेंशन कर दो। तो इक्वेशन हमें क्या था, ये रहा हमारा इक्वेशन 2x + 3y = 6। तो यहाँ लिख दो कि 2x + 3y लिख दो, छोड़ो मत कुछ भी, ठीक है ना। तो 2x + 3y = 6, ये हम लोगों ने क्वेश्चन मेंशन कर दिया। तो ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 3 सॉल्व्ड। अच्छी तरीके से हर एक चीज के साथ मेंशन कर दिया मैंने। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लो। चलिए आइए अब जो है हम लोग करेंगे एग्जांपल नंबर 4 अपने नेक्स्ट 4। तो देखते हैं उसमें 4 में क्या कह रहा है। आइए देखिए हमें बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर 4 जो है हमें वो सॉल्व करना है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि अ टैक्सी चार्जेज ₹24 द फर्स्ट किलोमीटर। बोल रहा है कि पहला फर्स्ट किलोमीटर के लिए एक टैक्सी वाला जो है 20 रुपये ले रहा है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए, सिर्फ 1 किलोमीटर के लिए 20 रुपये ले रहा है। अब आगे क्या बोल रहा है, एंड एट द रेट क्या बोल रहा है कि ₹12 पर किलोमीटर फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस कवर्ड। बोल रहा है कि बाकी जितने भी जो डिस्टेंस वो कवर करेगा तो 1 किलोमीटर का वो 12 रुपये लेगा। पहला किलोमीटर के लिए वो 20 रुपये लेगा, बाकी उसके बाद जितना भी किलोमीटर वो कवर करेगा वो 12 रुपये लेगा, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है कि टेकिंग द टोटल डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, अच्छा टोटल डिस्टेंस वो x किलोमीटर चल रहा है, एंड टोटल फेयर y रुपीज़, और टोटल फेयर हमारा y रुपीज़ है, टोटल फेयर है ये y, इसको टोटल फेयर लगा है y। बोला राइट द लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना, डिप्रिशिएटिंग द रिलेशनशिप x एंड y, ठीक है, and draw the graph between x and y. From your graph find the taxi charges for covering
बोल रहा है कि 12 किलोमीटर एंड 20 किलोमीटर। अच्छा, अगर वो 12 किलोमीटर चलेगा तो फेयर कितना लगेगा ये बताना है आपको, और अगर वो 20 किलोमीटर चलेगा तो फेयर कितना लगेगा ये बताना है आपको। ये दोनों चीज़ें हमें बतानी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका इक्वेशन लिखें, कैसे होगा ये देखो तो हमें कह दिया है ये वाला बात कि एक टैक्सी है जो कि 20 रुपये जो है वो पहला किलोमीटर के ले रहा है। अच्छा देखो, लेट कर लो, हमें बोला जो है कि टोटल फेयर, तो हमें बोल दिया है ये वाला बात कि लेट टोटल फेयर बी रुपीज वाई एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है हमारा x किलोमीटर। ये बात बोल दिया गया है, तो ये हम लोगों ने ले लिया। अब आइए तो देखिए, तो हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलते हैं। तो क्वेश्चन के मुताबिक देखो तो टोटल फेयर इज इक्वल टू, तो टोटल फेयर तो हमारा y हो गया, y इज इक्वल टू, सोचो कि हमें जो लग रहा है तो पहले फर्स्ट किलोमीटर के लिए लगा 20 रुपये, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए लगा 20 रुपये, ठीक। अच्छा एक चीज़ देखो, टोटल किलोमीटर था x, अब x में से 1 किलोमीटर तो खत्म हो गया हमारा, क्योंकि 1 किलोमीटर का 20 रुपये लग गया हमारा। तो अब जो किलोमीटर बचा हमारा प्लस, अब कितना किलोमीटर बचा हमारा, अब बचा हमारा किलोमीटर कितना कि x माइनस 1, इतना ही किलोमीटर बचा अब हमारा, ठीक है ना। क्योंकि x किलोमीटर चलना था उसको, x किलोमीटर में जो भी रुपये लगता, मगर x किलोमीटर में से 1 किलोमीटर का तो 20 रुपये लग गया ना, तो 1 किलोमीटर मैंने माइनस कर दिया x किलोमीटर में। अब जो रेस्ट बचा है हमारा, रेस्ट जितना ही बचा उसको 12 रुपये किलोमीटर के हिसाब से लगेगा, तो इंटू में 12 कर देता हूँ। तो अब ये समझो, तो ये निकल गया हमारा जो भी था हमारा 1 किलोमीटर घटा करके जितना पैसा आया उसका लगा, और 1 किलोमीटर का ये हो गया, टोटल फेयर हमारा y रुपीज़ हो गया। यही हमारा इक्वेशन का था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इक्वेशन निकल जाएगा। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 20, दिस इम्प्लाइज का साइन देना मत भूलना, 20 प्लस 12 को x से मल्टीप्लाई करो तो 12x हो जाएगा हमारा, और 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 हो जाएगा हमारा। बात समझ में आ रही ना मेरे भाई, ये वाला इक्वेशन समझ में आया कि नहीं आया। इक्वेशन बहुत आसान था। 1 किलोमीटर के लिए 20 लिया, सपोज मान लो कि वो टोटल 10 किलोमीटर चला है, ये ऐसा एज्यूम करो कि टोटल वो 10 किलोमीटर चला है। अगर वो टोटल 10 किलोमीटर चला मेरे भाई, तो 1 किलोमीटर का तो 20 रुपये लग गया। तो अब जो किलोमीटर बचा हमारा, तो 10 में से 1 माइनस कर देंगे, 9 किलोमीटर। तो अब जो लगेगा वो 9 किलोमीटर के लिए लगेगा, 9 किलोमीटर के लिए तो उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना रुपये लगेगा वो लग जाएगा हमारा। बस समझ में आ रही है ना। चलिए अब आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 20 में से 12 जाएगा तो बचेगा 8, तो ये हो गया हमारा 8 प्लस 12x, ये आ गया हमारा y का वैल्यू, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, ये हमारा y आ गया, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब हम लोग वही काम करेंगे जो कर रहे थे, चलिए ये करते हैं। तो हम लोग पहला वाला कम से कम 3 वैल्यू निकालना है हमें, चलो पहले निकालते हैं। मैं पहले यहाँ निकाल रहा हूँ, तो पुट x इज इक्वल टू, मैं x का वैल्यू क्या पुट करूं, एग्जैक्ट वैल्यू पाओ, ठीक है ना, क्योंकि इसका वैल्यू बहुत बड़ा निकलने वाला है। तो एग्जैक्ट वैल्यू पाओ, x का वैल्यू आप 1 पुट करो। अगर x का वैल्यू 1 पुट करते हो, इनपुट x इज 1 इन इक्वेशन 1, तो देखो तो क्या हो जाएगा हमारा, हमें क्या मिलेगा, तो मिल जाएगा हमें क्या कि सोचना कि क्या हो गया हमारा, y इज इक्वल टू 8 प्लस 12 इंटू 1, यानी कि y इज इक्वल टू 8 प्लस 12, यानी कि y इज इक्वल टू फाइनली हमारा आ गया 20। ये आ गया y का वैल्यू पहला, ठीक है। एक वैल्यू हमारा y का आ गया, कम से कम 3 निकालना है। अब देखो दूसरा लो, ऐसे ही दूसरा भी लेना कि हमारा y का वैल्यू ना एग्जैक्ट आए, ठीक है ना, एग्जैक्ट वैल्यू निकालो y का। तो अब निकालते हैं, दूसरा लेते हैं। तो चलो y इक्वल टू मैं क्या ले लूँ, नंबर 2, x इक्वल टू क्या ले लूँ मैं, तो पुट x इज इक्वल टू क्या पुट करें, सोचो कि y का एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाए। तो अगर मैं देखो x का वैल्यू मैं 6 पुट करता हूँ, तो 12 6 72, और 72 प्लस 8 80, तो एग्जैक्ट वैल्यू हमारा निकल रहा है। तो एग्जैक्ट वैल्यू हमारा निकल रहा है, तो x इज इक्वल टू मैं पुट कर रहा हूँ क्या, x इज इक्वल टू हम पुट करने जा रहे हैं 6 इन इक्वेशन 1। तो देखो तो क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन, यही है ना। तो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू हो गया हमारा 8 प्लस 12 इंटू 6, तो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू हो गया हमारा 8 प्लस 12×6 = 72, और दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू हो गया हमारा 80। ये आ गया हमारा दूसरा। अब तीसरा निकालते हैं, तीसरा मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, देखो
ये दूसरा निकल गया हमारा वैल्यू, ये y का एक वैल्यू और निकल गया हमारा, दो निकल गया, तीसरा निकालिए। तो सोचो कि क्या पुट करें x की जगह पे जो एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगा हमारा। तो अगर आप देखोगे सोचोगे तो मैं x का वैल्यू 11 पुट करता हूँ, 11, ठीक है ना। पुट नंबर तीसरे में मैं पुट कर रहा हूँ, पुट x इज इक्वल टू 11 में पुट करता हूँ इन इक्वेशन 1। चलिए तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो तो ये हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू हो जाएगा क्या 8 प्लस यहाँ कितना है 12 ना, तो 12 इंटू 8 का वैल्यू मैंने 11 पुट किया। तो चलो ये हो गया, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 11 इंटू 12 करो तो 11 दूनी 22 के 2 हाथ में रहा 2, 11 कहेंगे 11 12 13 यानी कि 132। अब प्लस हो गया हमारा 8 यानी कि y इज इक्वल टू आ गया हमारा 140। ये तो भी एग्जैक्ट वैल्यू निकला हमारा, है ना। इसलिए मैं एग्जैक्ट निकाल रहा था ताकि आपको आगे का सही से समझ में आएगा, इसलिए अब एग्जैक्ट वैल्यू निकालना, ठीक है ना। चलिए तो अब हम लोग जो है चार्ट बना लेते हैं, एक वही काम करेंगे इसके बाद जो करते थे हम लोग, है ना। इतना काम तो हमारा सेम था। तो चलिए एक चार्ट बना लिया, ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा y। चलिए x हम लोगों ने कितना लिया मेरे भाई, x हम लोगों ने पहला वाला में लिया है 1, तो y कितना आया 20, ठीक है ना। चलो अब दूसरा देखो, x हम लोगों ने कितना लिया है मेरे भाई, x लिया अपन ने 6, तो y कितना आ गया हमारा 80, तो ये हो गया 80। तीसरा देखो x हम लोगों ने क्या लिया है, x इज इक्वल टू लिया हम लोगों ने 11, तो हमारा y कितना आया 140 आया। तो चलिए ये हो गया हमारा चार्ट भी बन गया। आइए अब हम लोग जो है ग्राफ अब देखते हैं, ग्राफ पे सॉल्व करते हैं इसको। आइए अब इसको जो हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, तो देखो मैंने y एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो फेयर लिया है इन रुपीस, और x एक्सिस के अलॉन्ग जो है मैंने डिस्टेंस लिया है इन किलोमीटर। बस समझ में आ गई। अच्छा अब आगे देखिए कि इसका स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्केल अगर आपने सही से लिखा तो बहुत अच्छा होगा। थोड़ा सा मैंने मिस्टेक ये किया स्केल में, मुझे है ना हर 10 स्मॉल डिवीजन पे 2 यूनिट लेना था, तो ये और भी अच्छे से होता, बट मैंने 5 यूनिट ले लिया। तो ये थोड़ा सा मैंने मिस्टेक किया है, बट आप इसको जो है अच्छे से और अच्छे से करना, कि कोई बात नहीं, आंसर से बिल्कुल आएगा ही स्केल, मगर आप जब लोगे तो बहुत ही केयरफुली स्केल लेना, सोच समझ के लेना। अच्छा क्वेश्चन है। तो मैंने जो लिया है अलॉन्ग एक्स एक्सिस मैंने 4 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 यूनिट लिया है, यानी कि 4 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू मैंने 1 यूनिट लिया है, ठीक है। 1 यूनिट जो है हमारा वो 4 स्मॉल डिवीजन का है। और अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है मैंने क्या है कि 2 स्मॉल डिवीजन, मैंने देखो यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक किया, मैंने लिख दिया 2 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 4 यूनिट लिखा है, हालांकि जो है 2 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू, तो यहाँ पे 1 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 2 यूनिट होता, ठीक है ना। तो 1 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 2 यूनिट होगा, सबको आप डिवाइड भी करोगे तो 1 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। खैर ये भी सही बात लिखा है मैंने, इसमें गलत नहीं है, ठीक है ना। चलिए आइए अब जो है पहला पॉइंट को मैं जो है अपलोड करता हूँ। क्या है हमारा पहला है x1 लेना है और जो है y हमारा 20 आएगा। चलिए आइए आगे इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। x हमें 1 लेना है ना और y 20 आना चाहिए, तो 1 हमारा कहाँ आएगा, वो 4 जो है ना 4 स्मॉल डिवीजन में है, तो 4 तो ये यहाँ से तक ये 5 है, 4 हमारा उसके जस्ट पहले वाला होगा, तो एक पहले वाला और कितना है 20, y हमारा 20 है, तो 20 देखो ये यहाँ से ये 5 है हमारा, 5 स्मॉल डिवीजन, उसे एक पहले 4, तो इसको उठाओ ये 20 आया, तो यहाँ पर हमारा पहला आया है, आपको पहला पॉइंट हमें यहाँ मिला, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो p, मैंने लिख दिया यहाँ पे p इज इक्वल टू क्या लिखा अपन ने कि ये हो गया हमारा 1, x अपन ने लिया 1 और y हो गया हमारा 20, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ना। चलिए क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लेना है ना, क्योंकि चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं तो आपको दिक्कत ना हो, क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लेना। आइए देखिए अब आगे चलते हैं, ये तो हो गया हमारा। अब आगे देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि x6 है y 80 है, x6, तो देखो 6 कहाँ आएगा, तो ये हो गया हमारा 5, और 5 के बाद फिर 4 स्मॉल डिवीजन लेना है, तो 4 स्मॉल डिवीजन यहाँ आएगा हमारा, तो यानी कि यहाँ पर आ गया 6 और 80 जाना है मुझे, तो इसको अब सीधा खड़ा लेके जाओगे ना, सीधा देखो ये हमारा 80, इसको सीधा लेके जाना, सीधा लेके देखो यहाँ पर आ रहा है 80 हमारा, तो ये हो गया हमारा 80 का पॉइंट, ये मिला मुझे 80, ठीक है। इस सबको लेने में बहुत मिस्टेक मत करना आप। फिर इसको हो गया Q, इसको मैंने Q से डिनोट करता हूँ, ठीक, और इसका ये लिख दो, ये हो गया हमारा 6 और y हमारा निकल रहा है 80। चलिए ये आ गया हमारा, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट फिर से करते हैं।
तीसरा देखो अब हम लोगों का क्या है, तीसरा इसलिए जो है ना मैं एग्जैक्ट ले रहा था ताकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकले। और अगर मैं है ना यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मिस्टेक किया, अगर मैं हर 10 स्मॉल डिविजन को 2 यूनिट लेता ना, 2 2 करके लेता तो और भी अच्छे से निकलता। आप वही काम करना, ठीक है ना, तो और भी अच्छे से निकलेगा। अब तीसरा देखो मैंने क्या लिया है, 11 है हमारा और उसके बाद ये आया है 140। तो देखो 11 कहाँ आएगा, तो ये हो गया 10 और 10 के बाद फिर से 4 स्मॉल डिवीजन लेंगे हम लोग। तो 4 स्मॉल डिवीजन लेंगे तो ये यहाँ से आया 40, ये यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। और हमको जाना है 140 तक, ये रहा 140। तो इसको मिलाओ स्केल से, आप जो है ठीक से प्रॉपर वे में लेके जाना, तो मिस्टेक हो जाएगा। तो देखो ये सीधे लेके गया मैं यहाँ, ये 140 का लाइन है हमारा, है ना, ये 140 का लाइन। तो यहाँ पर हमें पॉइंट मिला। ये सब मिस्टेक मत करना, ये मिस्टेक करोगे तो बहुत दिक्कत होगा। तो देखो P मिल गया, Q मिल गया, इसका नाम मैं R डाल देता हूँ। ये हो गया हमारा R, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना, R। और इसका जो है कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारा, तो ये हो गया 11 और क्या है हमारा 140, ठीक है ना। चलिए आइए, तो अब जो है हम लोगों को 3 पॉइंट मिल गया। इन तीनों पॉइंट को मिला करके लाइन खींच लेते हैं, उसके बाद हमें जो है बाकी सारा पॉइंट्स ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। चलिए आइए, तो ये रहा हमारा यहाँ से ये पॉइंट को, देखो 2 पॉइंट को मिलाएंगे ना, तीसरा ऑटोमेटिकली मिलेगा। देखो ये मिल रहा है, ये मैंने मिला है, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये मिल रहा है हमारा, है ना। तो 2 पॉइंट को जब मिलाओगे तो तीसरा ऑटोमेटिकली मिलेगा। और अब जो है यहाँ से हम लोग जो है लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए ये मैं आपको जो है एक लाइन अब यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ। चलिए ये मैंने लाइन जो है ड्रॉ कर दिया। आई होप सो क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा हमारा, सोचिए तो कि जो है हमारा, जो हमें जो निकालने के लिए कहा गया है वो देखिए। तो पहले हमें निकालने के लिए कहा गया कि जब 12 किलोमीटर पे होगा तो फेयर कितना होगा। फेयर देखते हैं कि 12 किलोमीटर पे कितना आता है। तो ये रहा हमारा 12 किलोमीटर का। देखो जो 11 किलोमीटर तो हमारा ये हो गया, ये वाला पॉइंट 11 किलोमीटर। यहाँ से फिर 4 यूनिट लेंगे, 4 डिवीजन, 4 स्मॉल डिवीजन लो। तो 1 2 3 4, 4 स्मॉल डिवीजन लिया, यहाँ पर आएगा हमारा, ये यहाँ पर आया 4 स्मॉल डिवीजन, ठीक। अब इसके बाद यहाँ से सीधे लेके जाओ, ठीक है, और देखो कि कहाँ कट कर रहा है। ये सीधे लेके गया मैं तो ये यहाँ कट कर रहा है, यहाँ पर, ये यहाँ कट किया, ठीक। अब इसको यहाँ से जो है सीधे लेकर के आओ, तो ये कहाँ आ रहा है वो देख लो, ठीक है ना। तो चलो पहले इसको आप डॉटेड लाइन में मेंशन कर दो, डॉटेड लाइन में मेंशन कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं कर दे रहा हूँ मेंशन। चलिए उसके बाद अब ये जा रहा है इस साइड, इस इधर की तरफ, तो इधर चलो। तो ये आ गया हमारा यहाँ से यहाँ, ठीक है। चलिए तो देखो तो कितना आ गया हमारा, ये कितना आएगा। इस पॉइंट को मैं ए डाल देता हूँ, सपोज ये वाला पॉइंट हमारा ए है, ठीक। सो कोऑर्डिनेट लिखिए। देखो तो ये हो गया हमारा, ये एक्स तो हो गया हमारा 12, एक्स अपन ने लिया है 12, ठीक। और y कितना आ रहा है, y देखो तो ये लाइन गया इधर, तो ये यहाँ आ गया, तो ये हो गया 50 50 और हर एक डिवीजन 2 का है, 50 2 52, यानी कि 52, यानी कि 152 आ रहा है। 152 आया हमारा, 152 आया कितने पे, 12 किलोमीटर पे। बस समझ में आ गई। चलिए आइए, एक तो ये हो गया हमारा डन। अरे दूसरा देखते हैं, दूसरा हमारा क्या है। दूसरा हमें कहा गया क्वेश्चन में, देखिए कि 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर कहाँ है, ये वाला 20 किलोमीटर का लाइन है। चलो इसको लेके चलते हैं और सीधे देखो ये कहाँ कट कर रहा है, सीधे लेके गया इसको, 20 किलोमीटर को लेके जाओ, वो यहाँ पे कट कर रहा है। तो ये यहाँ पर मुझे एक पॉइंट मिल रहा है। चलो इसको मैं डॉटेड लाइन में जो है आप इसको ड्रॉ कर दो, ठीक है। और उसके बाद जो है इसको मैं क्या कर रहा हूँ, लेके जा रहा हूँ इधर की तरफ। तो ये कहाँ जाएगा, देखो तो ये लाइन यहाँ है हमारा, ठीक है, ये यहाँ पे है। चलिए इसको लेके चलते हैं हम लोग, आएगा हमारा यहाँ पे आएगा। चलो ठीक, ये जो है इस पॉइंट से मिला, इसको लेके आ जाओ, ये यहाँ पे आके मिल जाएगा। ये यहाँ आएगा, ठीक है, डॉटेड लाइन पे इसको लेके आ जाओ। सही से करना बाबू, है ना, तो मिस्टेक कर जाओगे। इसमें बहुत ही आराम से काम करना है आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे आके मिल रहा है, तो ये देखो ये जो है ये 50 का है और ये 50 से जस्ट एक कम, यानी कि 48 आ जाएगा, यानी कि 248 आ रहा है हमारा। इस पॉइंट का नाम मैं बी ले लेता हूँ। सपोज ये वाला पॉइंट हमारा बी है,
ठीक है, इस एरो को आगे बढ़ा के इसका एरो दे दो एक यहाँ पे। चलिए, ये अगर हमारा बी है तो इसका हो गया हमारा क्या, एक्स हो गया हमारा 20, एक्स 20 लिया अपन ने, तो वाई हमें निकल रहा है 248, तो 248 ये आ गया हमारा। तो ये कंप्लीट जो है हमारा ये बन गया। इधर भी एरो डाल दो, इधर भी डाल दिया। इक्वेशन अब लिख दो। इक्वेशन हमारा क्या है ये देखो, इक्वेशन क्या है हमारा, तो इक्वेशन आया था y इज इक्वल टू 8 + 12x, तो ये कर दो। इक्वेशन आया हमारा y इज इक्वल टू 8 + 12x, ये हो गया हमारा इक्वेशन भी। चलिए, अब जो है कुछ बातें हैं वो लिख दो, ठीक है ना। तो ये क्या लिखेंगे हम लोग कि व्हेन नंबर 1, व्हेन वी टेक x इज इक्वल टू, क्या लिया अपन ने, x इज इक्वल टू क्या लिया कि पहला था हमारा 12, x इज इक्वल टू जब 12 लिया तो y क्या निकला हमारा, देन वी गेट y इज इक्वल टू, y का वैल्यू कितना निकला मेरे भाई, तो ये निकला आपको 152, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नंबर ये पहला हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा में क्या हो गया कि व्हेन वी टेक x इज इक्वल टू, क्या लिया हम लोगों ने, x इज इक्वल टू 20 लिया, तो हमें तब क्या मिला, देन वी गेट y इज इक्वल टू, क्या मिला हमें, y इज इक्वल टू, देखो तो y इज इक्वल टू मिल गया हमारा 248, तो ये हो गया 248। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया एग्जाम्पल नंबर 4 का। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा आपसे। अगर नहीं समझ में आया तो यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छा लग रहा है तो यार प्लीज़ यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, लाइक किए बगैर मत जाना यार। और ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फिर अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं, ठीक है। देखिए 5 में क्या बोल रहा है कि देयर आर 2 स्केल्स ऑफ मेजरिंग द टेम्परेचर, 2 स्केल्स है जो जिससे हम लोग जो है टेम्परेचर को मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या बोल रहा है कि नेमली डिग्री फ़ारेनहाइट, एक हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट है और एक डिग्री सेल्सियस है। तो आप जानती ही होंगे फ़ारेनहाइट के बारे में और डिग्री सेल्सियस के बारे में, है ना, नाम सुना ही होगा इससे पहले आपने सुना ही नहीं सुना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे, ठीक है ना। चलिए, बोल रहा है कि द रिलेशन बिटवीन 2 स्केल्स इज गिवन बाय फ़ारेनहाइट। तो हमें जो 2 स्केल का जो है ना रिलेशन हमको दिया हुआ है, तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस +32, ये हमको दिया हुआ एक रिलेशनशिप। अब आइए आगे क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है वो देखते हैं। तो ये है हमारा बुक ना, मैं ज़्यादा लिख नहीं सकता था क्योंकि वो पूरा का पूरा पेज ही कवर कर लेता हमारा, है ना, इसीलिए। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर, ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 का। चलिए देखिए, इसमें हमें क्या बोला कि पहले में निकालने के लिए बोल रहा है कि इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री, अगर हमारा टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री है, तो व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर क्या होगा। चलिए पहला वाला को सॉल्व करते हैं। तो बोला कि अगर टेम्परेचर 0 डिग्री है सेल्सियस है, तो अगर हमको सी लेना है 0 डिग्री सेल्सियस, तो बताइए कितना फ़ारेनहाइट होगा, ये हमें बोल रहा है, ठीक है। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहला वाला मैं यहाँ लिखता हूँ, नंबर 1 में हमें कहा गया, यहाँ से लिखता हूँ, जगह कम पड़ेगा हमें पास में, बहुत कम पड़ेगा जगह। नंबर 1 में हमें पहले कहा गया क्या निकालने के लिए कि अगर हमारा टेम्परेचर कितना हो जाए, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए ना, ये बोला ना कि हाँ पहले बोला कि टेम्परेचर अगर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या होगा हमारा, तो इफ़ टेम्परेचर बिकम become 0 डिग्री सेल्सियस, देन बताइए फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू क्या होगा हमारा। तो F इज इक्वल टू हमें दिया गया है, तो ये हो गया हमारा 9/5, ठीक है, इंटू सी की जगह पे मैं ले लेता हूँ 0, ठीक, सी है ना, सी की जगह पे मैंने 0 ले लिया, प्लस 32 है तो 32 लिख दो, ठीक। ये पूरा टर्म तो हमारा 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होने का 0 हो जाएगा, तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 32 आ जाएगा हमारा। तो यही आ गया पहले का आंसर, ठीक है। आइए अब दूसरा सॉल्व करते हैं, ये पहला का आंसर आ गया, दूसरा मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, तो दूसरा सॉल्व करता हूँ। देखिए दूसरा में क्या बोल रहा है, दूसरा में कह रहा है कि देखो ये है हमारा क्वेश्चन, दूसरा में कहा जा रहा है इफ़ द टेम्परेचर इज़ 50 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर हमारा क्या हो जाए 50 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो व्हाट इज़ द
टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो बताइए फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर क्या होगा हमारा। इजी है, बस खाली हमको पुट करना है वैल्यू और निकालना है। तो देखिए फिर से लिखिए कि इफ़ टेम्परेचर बिकम्स कितना बोला 50 डिग्री। अगर हमारा टेम्परेचर 50 डिग्री बन जाए तो कितना फ़ारेनहाइट होगा, देन एफ इज इक्वल टू क्या होगा हमारा वो बताना है, ठीक है ना। तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू हो जाएगा कि ये कितना है हमारा 9/5 इंटू 50, सी की जगह पे 50 ले लो, ठीक है ना। चलो 50 डिग्री सेल्सियस बोला है ना, सेल्सियस लगा दो, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा हमारा +32। चलिए तो ये हो जाएगा हमारा 5 10 जा 50, है ना। तो यानी कि एफ का जो वैल्यू है वो आ जाएगा हमारा 10 इंटू 9, 10 9 90, 90 प्लस 30 कर दो तो हो जाएगा 122 डिग्री हो जाएगा हमारा फ़ारेनहाइट। ये एफ आ गया, फ़ारेनहाइट आ गया हमारा 122। ये दूसरा का आंसर आ गया। अभी तीसरा निकालते हैं। तीसरा देखते हैं क्या बोल रहा है। तीसरे में कह रहा है इफ़ टेम्परेचर इज 86 फ़ारेनहाइट। अच्छा, अब टेम्परेचर हमारा 86 फ़ारेनहाइट बन जाए तो व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो बताइए सेल्सियस में टेम्परेचर क्या होगा हमारा, ठीक है। चलिए अब टेम्परेचर देखो तो हमारा क्या बन जाएगा नंबर तीसरा, देखिए थर्ड। तो बोल रहा है कि इफ टेम्परेचर बिकम्स कितना हो गया हमारा, बोला है टेम्परेचर कितना 86 डिग्री बोला ना। तो 86 डिग्री से फ़ारेनहाइट, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट हमें बोला गया है। तो चलिए आइए हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा कि हमें जो रिलेशन दिया गया ही दिया गया ना कि एफ इज इक्वल टू हमें दिया गया है 9/5 सी प्लस 32, यही दिया गया है। इसको सॉल्व कीजिए तो एफ की जगह पे हम लोग ले रहे हैं आप क्या 86। तो 86 इज इक्वल टू 9/5 प्लस 32। अब इस 32 को उधर भेज दूँ तो ये माइनस में आएगा। तो 86 में 32 माइनस कर देंगे, 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और 8 में से 3 जाएगा तो 5, 54 हो गया हमारा। इज इक्वल टू 9/5, यहाँ पर हमारा सी है, सी देना मत भूलना, सी। अब इसको उधर भेज दूँ, भेजोगे तो क्या होगा क्रॉस मुझे आपको जो है पलट जाएगा। देखो जगह कम है तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ सॉल्व करता हूँ, इसको यहीं पे सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा हमारा। चलिए यही तो देखिए दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा हमारा c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो c इज इक्वल टू ये उधर जाएगा तो 54 इंटू 5/9 हो जाएगा। तो 9 छक्के 54, 6 आएगा हमारा। तो यानी कि ये हो गया 6×5 यानी कि c इज इक्वल टू आ गया 30, यानी 30 डिग्री सेल्सियस निकलेगा हमारा। क्लियर है, ये तीसरा हो गया। अभी चौथा सॉल्व करते हैं। टोटल अभी सॉल्व करना है अभी हमें, है ना। जो है फोर्थ सॉल्व करते हैं, नंबर 4। टोटल 7 है, इसमें पूछा गया है, बहुत ज़्यादा पूछा गया है इसमें, है ना। चलिए 4 में देखिए क्या बोल रहा है। नंबर 4 में देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि इफ़ टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट तो व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो बताइए सेल्सियस में टेम्परेचर क्या होगा। तो अभी जो है टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा अगर हो जाता है तो। चलिए आइए तो नंबर 4 जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ लिख दो कि इफ़ टेम्परेचर बिकम्स कितना डिग्री हो गया हमारा 0 डिग्री, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। बात समझ आ रही है ना। तो 0 फ़ारेनहाइट हो गया। तो अब आइए तो अब हमारा जो हमें रिलेशनशिप दिया गया है वो यही दिया गया कि f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32, ये दिया गया है ना। तो दिस इम्प्लाइज f की जगह पे 0 ले लो, 0 इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। अब इस 32 को इधर भेजेंगे तो माइनस में आएगा, और इसको भेज देंगे इधर, इन दोनों को भेजेंगे इधर तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। देखो -32 को इधर भेजो तो -32 आ गया, और इसको भेजोगे इधर तो 5 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा हमारा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर हो रहा है। चलिए इज इक्वल टू हो गया हमारा सी। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारा कितना कि 5 दूनी 10 के 0, हाथ में रहा 1, और 5 से 15 1 16, 160 माइनस में अपॉन 9 इज इक्वल टू सी। तो दिस इम्प्लाइज
c इज इक्वल टू कितना आ गया, सो काटिए, तो 9 है कि 9 9 दिन 18 है ना, तो 9 है कि 9, तो 7 बचेगा, 7 से 70 हो जाएगा, तो 9 अट्ठे 72, नहीं 9 सत्ते 63, 9 7 जा 63, तो 9 7 जाएगा, पॉइंट आ गया 63, तो 70 में से 63 माइनस करेंगे तो बचेगा फिर 70 हमारा बचेगा, है ना। तो फिर जो है हमारा 970 हो जाएगा, फिर से फिर 9 7 जा 63 हो जाएगा हमारा, फिर यानी कि 7 7 7 रिपीट करेगा बार बार, ठीक है ना। तो चलिए आइए, तो यानी कि c इज इक्वल टू जो है हमारा, हम लोग राउंड फिगर में ले लेंगे, तो c इज इक्वल टू आ गया हमारा 17.8, ठीक है ना, डिग्री सेल्सियस। तो ये आ गया हमारा 4 का आंसर। आइए अब हम लोग जो है 5 निकालते हैं फिफ्थ में, तो देखते हैं कि क्या बोल रहा है। इसको जो है मैं फिर से इसे लाइन खींच दे रहा हूँ। आइए देखते हैं फिफ्थ में क्या बोल रहा है। बहुत सारा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए आइए, नंबर 5 में कह रहा है कि फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर विच इज सेम इन द बोथ स्केल। अच्छा, अगर दोनों स्केल में जो है ना हमारा सेम हो जाए तब क्या होगा, यानी कि आप बोल दें कि फ़ारेनहाइट और जो आपका सेल्सियस है वो दोनों सेम इक्वल हो जाए हमारा, तब क्या होगा, तो हमें निकाल के दिखाना है। चलिए कोई बात नहीं, निकालते हैं। तो देखो, तो नंबर 5 देखो, नंबर 5 में यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, लिखता हूँ नंबर 5 को। हमें बोला क्या ना कि जब कि वैन एफ जो है ना हमारा वो इक्वल टू सी हो जाए, तो चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, तो यही है हमारा कि कह रहा है कि एफ इज इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32, यही है ना। तो अब जहाँ सी है वहाँ अपन एफ ले लेते हैं, तो एफ इज इक्वल टू 9/5 सी क्या, तो अब एफ की जगह भी सी ले सकते थे, यहाँ भी आप सी ले सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, आंसर सही ही आएगा। तो यहाँ पर मैंने एफ लिख दिया, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस 32 हो गया हमारा। चलिए आइए, अब क्या कर रहे हैं कि इसको जो है इस एफ को या तो फिर इसको इधर ले आओ, इस पार ले आ जाओ, तो क्या हो जाएगा हमारा एफ माइनस 9/5, ठीक है ना, एफ प्लस इज इक्वल टू 32 हो जाएगा हमारा, इज इक्वल टू 32, ठीक है। इसको तो मैंने इधर भेज दिया, तो ये पूरा प्लस में था, इधर आया तो माइनस में आ गया। अब दोनों में एफ कॉमन है, तो एफ कॉमन खींच लो, ठीक है। जब एफ कॉमन खींचेंगे तो हमारा जगह 1 माइनस 9/5, ठीक है ना, इज इक्वल टू जगह 32। आइए अब आगे फिर से इसको सॉल्व करते हैं, तो अब क्या हो जाएगा हमारा, दिस इम्प्लाइज दोनों का एलसीएम ले लो, तो एफ एलसीएम ले लेंगे हम, तो आ जाएगा 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 9, ठीक है ना, इज इक्वल टू 32। चलिए, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 4, दिस इम्प्लाइज एफ इज इक्वल टू हो गया -4, तो उसको देखो यहाँ हो गया हमारा -4/5 इज इक्वल टू 32। चलिए इसको भेज दो उस पार भेज दो, तो क्या होगा, दोनों ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में आएगा, तो दिस इम्प्लाइज एफ इज इक्वल टू हो गया हमारा क्या कि 32 और ये 5 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, और 4 आएगा तो बाय में आएगा -4, ठीक है। तो 4 8 जा 32 होता है, और 8 5 जा 40, यानी कि एफ इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज एफ इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा -40, माइनस यहाँ नीचे माइनस है ना, तो ये माइनस ऊपर आ जाएगा, तो -40 आ गया हमारा 40 डिग्री सेल्सियस। यानी कि हमें जो बोला गया था कि जब एफ और सी दोनों बराबर हो जाएगा, तो उस केस में जो है हमारा देखो, जब एफ और सी जब हमारा दोनों बराबर हो जाएगा, अब हमको चार्ट भी बनाना है तो जगह कम है हमारे पास में, एफ और सी जब हमारा दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, तो इसीलिए देयरफॉर एफ फ़ारेनहाइट है ना, इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -40 डिग्री हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। चलिए ये हो गया हमारा नंबर 5 हो गया हमारा सॉल्व। आइए अब हम लोग जो है नंबर 6 सॉल्व करते हैं, 6 में क्या बोल रहा है वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। आइए, तो नंबर 6 में कह रहा है कि देखिए, तो नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इतना टेकिंग सी along the x एक्सिस एंड f along the y एक्सिस। हमें ग्राफ जो है इसका प्लॉट करना है, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैंने कहा था कि हम लोग कम से कम 3 पॉइंट तो लेंगे, तभी तो हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट तो हम लोग यही ले लेते हैं कि x इज इक्वल टू जो है ना, ये जो c इज इक्वल टू जो है 0, ये पहला पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, ये तो पहला सही है हमारा, ठीक है ना। दूसरा अब हम लोग क्या करें, दूसरा कुछ और ले लेते हैं, दूसरा 10 ले लेते हैं, तीसरा 20 ले लेते हैं। तो मैं डायरेक्ट पाई चार्ट बना रहा हूँ, और आप जो इसको जो है मैं सॉल्व करके दूसरे का दिखाऊंगा। अभी मैं डायरेक्ट पाई चार्ट बना रहा हूँ, ठीक है, और डायरेक्ट मैं सॉल्व करके यहाँ पे आंसर पुट करते चला जाऊँगा। चलिए देखिए, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा पाई चार्ट में बना रहा हूँ, ये हो गया इधर x इधर y। तो जब मैंने x लिया था 0, x
एक्स नहीं, हालांकि ये मुझे सी और एफ लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, एक्स और वाई नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि सेल्सियस और बात करें फ़ारेनहाइट की ना, तो सी लिख दो, इधर इधर लिखो सी, ये हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। और यहाँ हो गया हमारा फ़ारेनहाइट एफ, इधर मैं एफ लिख रहा हूँ। तो मैंने जब सी जो है 0 लिया, 0 डिग्री सेल्सियस लिया मैंने सी, तो हमारा फ़ारेनहाइट कितना आया, 32 फ़ारेनहाइट आया, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 10 ले लेता हूँ। अगर मैं 10 लूँगा तो तुम खुद सोचो कि यहाँ पे मैं 10 रखूँगा तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो 2 आएगा यहाँ पे, तो 9 दूनी 18, 32 और 18 कितना हो जाएगा, 50 आएगा, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 50, ठीक है। चलिए आइए तीसरा क्या ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं, 20 लो। तो अगर जब तुम 20 लोगे तो 5 4 हो जाएगा, तो 4 आ गया यहाँ पे हमारा, और 9 चौके 36, 36 प्लस 32 36 और प्लस 32, तो 68 आ जाएगा हमारा, तो ये आ गया 68। अब हम लोग इसको जो है प्लॉट करते हैं, तो हमें नंबर जो है 6 में कहा गया था प्लॉट करने के लिए, तो ये प्लॉट करते हैं। उसके फिर जो है नंबर 7 उसमें कुछ कहा गया है, तो 7 करेंगे हम लोग। आइए देखिए, अब ये हो गया हमारा ग्राफ। तो ग्राफ में कहा गया कि इसको जो है प्लॉट कीजिए, तो ग्राफ मैंने बना दिया है। अब इसमें देखो, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई, ठीक है, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। तो हमें बोला गया था वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है आप फ़ारेनहाइट को लिखिए, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सेल्सियस को लिखिए। ये बात आपको क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया गया है, तो इसलिए ऐसा किया गया है, ऐसा किया मैंने। अब आगे देखिए, हमें जो जो मिला था 3 पॉइंट, तो पहला मिला था हमारा कि 0 32, तो आइए देखते हैं 0 32 कहाँ लाई करेगा। तो C0 यानी कि यहीं हो जाएगा, और वाई यानी कि फ़ारेनहाइट 32 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर आएगा 30 31 32। मैंने हर एक स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू जो है वाई एक्सिस पे हर एक स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 यूनिट लिया है, और एक्स एक्सिस पे क्या है हमारा, हर 2 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 यूनिट लिया है, हर 2 स्मॉल डिवीजन, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो 10 है ना, ये जो 20 स्मॉल डिवीजन होगा तब 10 होगा हमारा, ठीक है। तो ये आ गया 32, क्लियर है। तो यहाँ हो गया पहला पॉइंट, इसका नेमिंग कर देता हूँ मैं, तो इसको लिखता हूँ P, इसका नेमिंग करता हूँ, तो 0 और 32, ठीक है। चलिए आइए दूसरा पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है हमें। दूसरा कहा था कि 10 है और 50 है, तो 10 तो हमारा ये हो गया 10, और यहाँ से जाइए ऊपर 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 50 यहाँ है, तो यानी कि ये वाला पॉइंट है हमारा दूसरा, ठीक है। तो ये पॉइंट को मैं क्या कर रहा हूँ, क्यू लिख देता हूँ, तो ये हो गया हमारा पॉइंट क्यू, ठीक। तो ये हो गया क्यू, इसका नेमिंग कर दो, तो ये हो गया हमारा 10 एंड 50, 10 50 हो गया हमारा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। तीसरा देखिए, तो तीसरा हम लोगों ने जो निकाला था वो निकला था 20 और 68, तो x20 ये हो गया हमारा, और y 68, तो 60 यहाँ हो गया हमारा, और 8 लेंगे से 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा 8, यहाँ पर आएगा हमारा, तो ये आ गया नेक्स्ट पॉइंट, इसको R कर दो, तो ये हो गया R, ये हो गया हमारा क्या कि 20, x हो गया 20 और y हो गया हमारा 68 हो गया हमारा y। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए मैं जब लाइन ड्रॉ कर दूंगा तो क्या होगा हमारा कि फाइनली जो है हमें आगे की चीज़ें मिलना स्टार्ट हो जाएगा। देखो, तो ये तीनों पॉइंट को मैं मिला के अभी मैं ड्रॉ करता हूँ। चलो ये पॉइंट रहा हमारा, और एक पॉइंट यहाँ आ गया। तो 2 पॉइंट को जब मिलाएंगे ना, तीसरा तो ऑटोमेटिकली मिलना है, मिलेगा ही मिलेगा, नहीं मिलेगा सवाल ही नहीं सकता है। अगर गलत किया होगा तो नहीं मिलेगा, सही बनाया हो तो 100% मिलेगा। चलिए आइए, तो अब मैं इसको ड्रॉ करते मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ। चलिए ये कर दिया ड्रॉ मैंने। आइए अब जो है हम लोग जो है इसको नेमिंग तो कर ही चुके हैं। ये हो गया हमारा एरो इधर, हालांकि अभी मुझे एरो नहीं देना चाहिए था, पहले मुझे जो क्वेश्चन में निकालने के लिए कहा गया है वो भी देखिए हम। तो देखो नंबर 6 वाला काम जो था ना, हमें बोला था कि प्लॉट कीजिए, इसको प्लॉट कर दिया हम लोगों ने। इसका जो है ना जो इक्वेशन था वो इक्वेशन मगर लिख दीजिए, इक्वेशन अभी हम लोगों ने नहीं लिखा है। इक्वेशन क्या था, f इज इक्वल टू 9/5 c 30 + 32, लिख दो इक्वेशन। तो ये हो गया हमारा f इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32, ये मैंने कर दिया इसको मेंशन, ठीक है। चलिए आइए अब जो है हमारा जो इसमें अगला जो क्वेश्चन कहा गया है, क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन कहा गया नंबर 7 में, यूजिंग द ग्राफ फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो
अगर सेल्सियस हमको लेना है -5 तो फ़ारेनहाइट कितना होगा, और फ़ारेनहाइट लेना 14 तो सेल्सियस कितना होगा। ये दो बातें कही गई है ना कि फ़ारेनहाइट जब हमारा 14 होगा तो सेल्सियस कितना होगा, और जब ये होगा हमारा तो -5 तो सेल्सियस कितना होगा। आइए देखते हैं, चलो देखो तो -5 ये हो गया हमारा, इसको ऊपर उठाया ऊपर उठाया ऊपर उठाया, ये यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। चलिए तो ये कितना हो गया हमारा, देखो तो यहाँ तक तो 20 है, 21 22 23 23 आ रहा है हमारा, ठीक है। चलिए आइए, तो नंबर 7 का जो है आंसर मैं यहीं पे लिख देता हूँ, नंबर 7 का आंसर, क्योंकि वो फिल इन द ब्लैंक्स था। तो चलिए मैं नंबर 7 लिखता हूँ। 6 तक तो हमारा प्लॉटिंग था, ये 6 का था हमारा ये वाला, जो हम लोगों ने प्लॉटिंग कर दिया है, ये वाला 6 के लिए था। 7 में देखो कि वैन क्या होगा हमारा कि सेल्सियस ना, हम लोगों ने सेल्सियस लिया -5 डिग्री सेल्सियस, व्हेन वी टेक -5 डिग्री सेल्सियस देन फ़ारेनहाइट कितना आएगा हमारा, तो अभी हम लोगों ने देखा 23 आया, देन वी गेट 23 फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये हो गया पहला का, 7 का पहला आ गया। 7 का दूसरे में जो हमें फिल इन द ब्लैंक्स में कहा गया है, आइए वो देखते हैं। अब दूसरा करते हैं, तो दूसरे में हमें क्या कहा गया कि अगर जब आपका 14 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, ठीक है ना, ये बात कहा गया हमें। यहाँ देखो कि अगर जब 14 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा तो सेल्सियस बताइए कि कितना सेल्सियस होगा। आई तो ये लास्ट है 7 का, उसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ये है हमारा ग्राफ, आइए 14 डिग्री पे चलते हैं हम लोग, फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट इसी लाइन पे है। ये हो गया 10, ये हो गया 15, 15 के नीचे आओ तो 14, यानी कि ये 15 वाला लाइन लेके चलो, उसके बाद नीचे लेके आएंगे तो 14, यानी कि ये यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो ये इसी हल्का से इरर आया है, ज़्यादा नहीं, एकदम माइनर सा इरर आया है हमारे पास में, ये यहाँ कट रहा है, तो ये -10 आएगा आपको। देखो यहाँ पे जहाँ कट रहा है उसको जब नीचे लेके आएंगे, उसको आप डॉटेड में ना एक काम करो, शो कर ही देना यहाँ पे, और ऐसे भी डॉटेड में शो कर देना, ताकि ये लगे हमारा, है ना, ये डॉटेड में शो कर दिया। तो इसका पॉइंट का नेमिंग कर दो, सपोज इसको मैंने ए कर दिया, तो ए हो गया हमारा कितना, एक्स हो गया -10, और वाई कितना हो गया हमारा 14, ये वाला को बी कर दो, तो ये अगर हमारा बी है तो एक्स कितना हो गया हमारा, एक्स हो गया हमारा इस वाले के लिए, इसको भी तो मैंने मेंशन नहीं किया ना, इसको नीचे लेके आओ डॉटेड में, और इसको इधर लेके जाओ, तो ये एक्स हो गया हमारा -5, और वाई हमारा कितना आ रहा था 23, तो 23। चलिए तो ये हमारा x आ गया 10, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर 7 का आंसर में कि ये हमारा आ गया है कि व्हेन वी टेक कितना 14 फ़ारेनहाइट ना, 14 डिग्री फ़ारेनहाइट फ़ारेनहाइट देन वी गेट, हमें क्या मिलेगा कि कितना डिग्री सेल्सियस मिला हमें, -10 डिग्री, तो वी गेट -10 डिग्री सेल्सियस। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर, ये 7 का 7 आंसर जो है रिटर्न हो गया। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, और इस सॉल्यूशन का भी आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो यानी कि आपका दोनों का दोनों जो है क्वेश्चंस हो गया कवर। चलिए तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 5 हमारा डन। आइए अब हम लोग जो है एग्जाम्पल नंबर 6 को सॉल्व करते देखते हैं। अभी जो है हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। इसमें बोल रहा है कि देयर आर 2 स्केल्स ऑफ मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड। तो बोला गया कि 2 स्केल्स हैं जो कि क्या कर रहा है, लिक्विड को मेजर करता है, नेमली केल्विन जिसको के से डिनोट किया गया है एंड फ़ारेनहाइट एफ से डिनोट किया गया। द रिलेशन बिटवीन द 2 स्केल्स इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू 9/5 के -273 + 32। ये मुझे रिलेशनशिप दिया गया है फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच का। तो अब हमें इसमें निकालने के लिए क्या क्या कहा गया है। देखो क्वेश्चन थोड़ा लंबा था तो इसलिए मैंने इसमें लिखा नहीं है पूरा, तो देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो उसमें निकालने के लिए पहले जो कहा गया है, सबसे पहले में वो कहा गया कि फाइंड द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इन फ़ारेनहाइट। तो लिक्विड का टेम्परेचर निकालना है फ़ारेनहाइट में, व्हेन इट इज़ 313 केल्विन, के इज इन केल्विन। तो यानी कि हमें दिया हुआ है केल्विन, दिया हुआ है 313, तो केल्विन 313 दिया हुआ है, तो मुझे फ़ारेनहाइट निकालना है। बहुत ही ईजी है, मैं बस केल्विन की जगह पर केल्विन का वैल्यू पुट कर देना है। तो देखो ना, मैं नंबर 1 सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ, जगह बहुत लगेगा इसमें ना, 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखो नंबर 1,
अभी जो हमको टेम्परेचर दिया गया है कितना, 313 दिया हुआ है, तो इफ टेम्परेचर इज 313 नहीं दिया गया ना, मैं देख लूँ एक बार जरा सा, वो नंबर 1, यस 313 केल्विन हमें दिया हुआ है। तो देन चलिए देखो क्या हो जाएगा हमारा, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो F इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 9/5 है ना, तो 9/5 K के जगह पे K का वैल्यू बिठाओ, तो K का वैल्यू कितना है हमारा, 313 दिया है, 313 ठीक, माइनस 273 प्लस 32 ये दिया है। चलिए आइए, तो F इज इक्वल टू क्या हो गया फाइनली हमारा 9/5, ठीक है, 313 में से 273 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा हमारा 73, 10 3 जीरो हो गया, तो जीरो ठीक, यहाँ हो गया हमारा 11 से 4 गया तो 7 7 4 11, ठीक है, 40 आ जाएगा हमारा, ठीक, प्लस 32 है तो 32, ये काटेंगे तो 8 पंचे 40, 8 बार में कट जाएगा, 8 5 40, यानी कि F इज इक्वल टू निकल गया 9 72 72, यहाँ पे 32 से 32 है, तो 72 प्लस 32, यानी कि ये हमारा जो है आ गया कितना, F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, इसको जोड़ दो, 2 + 2 4, 4 3 7 3 10, यानी कि 110 आ जाएगा हमारा, पहला का जो है आंसर निकल गया 104 हमारा जो है फ़ारेनहाइट होगा, तो ये निकल गया हमारा, ठीक है। चलिए अब दूसरा जो है इसका दूसरा पार्ट वो सॉल्व करते रहते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि फाइंड द टेम्परेचर, हमें टेम्परेचर निकालने के लिए कहा गया है, ऑफ लिक्विड इफ 158 फ़ारेनहाइट देन एक्सप्रेस इन इट इन केल्विन, तो जब हमें फ़ारेनहाइट दे दिया है 158, तो देखो इजी है, कुछ करना नहीं है इसमें, है ना, हमें फ़ारेनहाइट में दे दिया है और उसको केल्विन में निकालना है, तो देखो क्या करेंगे, नंबर दूसरा मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, सेकेंड वाला मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। दूसरे में कह रहा है कि आपको फ़ारेनहाइट दिया गया है, तो देखो रिलेशनशिप तो मेरा यही है ना, तो यानी कि रिलेशनशिप ये है, तो F की जगह पर F का वैल्यू पुट करो, F का वैल्यू दिया हुआ है इस बार मुझे कितना दिया है 158, तो 158 डालो, 158 F इज इक्वल टू दे दिया मुझे, ठीक है ना, इज इक्वल टू 9/5, K की जगह पर K का वैल्यू नहीं दो, K माइनस 273 प्लस 32, ठीक है। अब सबसे पहले 32 को इधर भेजो तो माइनस में जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज, तो ये कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट माइनस करके लिखता हूँ, 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा हमारा, ठीक, यहाँ हो गया हमारा 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ हो गया 126 आया, ठीक है, इज इक्वल टू 9/5 इंटू K माइनस 273। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, अब इसको इस पार भेजिए तो 5 ऊपर जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, मालूम है मुझे, 126 इंटू 5/9 इज इक्वल टू K माइनस 273। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, कि ये 9 से कटेगा एग्जैक्टली, तो 9 है कि 9 और 3 से चला गया तो 36, बिल्कुल कट जाएगा, 9 है कि 9 और 3 से चला गया तो 9 चौके 36, ठीक है। अब उसके बाद 14 पंचे 70, 14 5 70, तो चलिए ये हो गया हमारा 70, और ये देखो ये जब इधर आएगा तो प्लस में आएगा, 273 इधर आएगा तो प्लस में आएगा, तो प्लस 273 इज इक्वल टू K, फाइनली हमें K का वैल्यू निकल जाएगा, तो K इज इक्वल टू कितना के, इन दोनों को जोड़ दिए, 3 + 0 3, 7 7 14, 4 1 2 1 3, यानी कि 343 जो है हमारा केल्विन, ये आ जाएगा नंबर दूसरे वाले का आंसर। आइए अब तीसरा निकालते हैं, तीसरे में क्या कह रहा है, देखते हैं थर्ड में क्या बोल रहा है। देखो थर्ड में कह रहा है, अच्छा थर्ड में डायरेक्ट ड्रॉ करने के लिए बोल दिया, बोला कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसी जो ये जो हमें जो दिया गया रिलेशनशिप, इसको हमें ग्राफिकली सॉल्व करके बताना है। तो आइए पहले इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो है रिलेशन कम से कम 3 पॉइंट है ना, 3 हम लोगों को मालूम करना पड़ेगा, तब जाकर जो हम लोग उसको जो है प्लॉट करेंगे। आइए देखिए, तो नंबर तीसरा को जो है मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ,
तो मैं डायरेक्ट चार्ट बना रहा हूँ कि सॉल्व हम लोग दूसरी जगह पे कर लेंगे। मैं डायरेक्ट चार्ट बना रहा हूँ क्योंकि अगर सॉल्व करने जाएंगे तो फिर बहुत टाइम ये हो जाएगा। या फिर सॉल्व कर दूँ, चलो सॉल्व कर देता हूँ। एक बार देखो आप क्या करो ना कि के की जगह पर 273 है तो 270 पुट कर दो। तो पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो देखो के 3 का पहला निकाल रहा हूँ। तो पहला मैं क्या कर रहा हूँ मैं कि पुट के इज इक्वल टू 273। कम से कम 3 निकालना है हमें। तो अब देखो तो जब के का वैल्यू 273 पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा। तो एफ इज इक्वल टू क्या है हमारा कि 9/5 है ना। के का वैल्यू पुट किया 273, अब माइनस 273 और प्लस है हमारा 32। ये पूरा टर्म जीरो, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो हो जाएगा, पूरा टर्म जीरो, यानी कि दिस इंप्लाइज एफ इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 3 आ जाएगा। चलो पहला तो आ गया, दूसरा निकालते हैं। तो अब हम लोग क्या ले, अब है ना हम लोग के जगह पर पुट के इज इक्वल टू उसका ना ए बी से मैं नोट करता हूँ, ए हो गया बी। पुट के इज इक्वल टू, अब मैं क्या करता हूँ 283 पुट करता हूँ। तो 83 में 73 माइनस हो जाएगा तो 10 बचेगा, इजीली कट जाएगा। पुट के इज इक्वल टू 283, ठीक है। तो अब हमें क्या निकल जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्या निकलेगा कि ये हो जाएगा 9/5 और यहाँ हो जाएगा हमारा क्या 283 डालना है हमें मुझे, और माइनस 273 है, 273 और प्लस 32 है। यहाँ 32 डालो ना, 32 था ना यहाँ पे, 32 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए तो प्लस 32। अब क्या हो जाएगा हमारा कि एफ इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये हो गया 9/5, ठीक। ये माइनस करोगे तो आएगा 10। चलो यहाँ हो गया प्लस 32। अब ये काटेंगे तो 5 2 ज़ा 10, ठीक है। 9 दूनी 18, 18 प्लस 32 करेंगे तो 18 प्लस 32 50 आ जाएगा हमारा। तो यानी कि एफ इज इक्वल टू आ गया 50। तो ये दूसरा आ गया हमारा। तीसरा एक और निकालना होगा, कम से कम तो 3 निकालना होता है ना। चलिए तीसरा निकालते हैं। तो तीसरा कहाँ निकालूँ मैं, तीसरा ऑरली मैं आपको निकाल के दिखा दूंगा, ठीक है। मैं क्योंकि जगह कम है हमारे पास में, मैं डायरेक्ट चार्ट बनाता हूँ, ठीक है। चलिए आइए देखिए चार्ट बनाता हूँ। तो ये रहा हमारा, मैं चार्ट यहीं पे बना देता हूँ। देखो यहाँ पर मैं केल्विन डाल रहा हूँ, के फॉर केल्विन, और यहाँ पर हम जो है फ़ारेनहाइट के लिए एफ डाल रहे हैं। अब यहाँ देखिए कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया, के का वैल्यू 273 लिया था, 273 लिया। तो हमें फ़ारेनहाइट कितना आया, 32 आया, तो 32। दूसरा देखिए हम लोगों ने के क्या लिया, हम लोगों ने के लिया 283, तो 283 लिया और हमें रिजल्ट क्या आया, 50 आया, ठीक। चौथा हम लोग क्या करते हैं, 293 ले लो। तो 293, तो तुम खुद सोचो कि 293 में 273 माइनस होगा तो 20 बचेगा, और 4 से उसको काटेंगे तो 5 से उसको काटेंगे तो 5 4 तो 20 होगा, तो 4 आया। तो 9 चौके 36, 36 प्लस 32 तो 68 आ जाएगा। यानी कि अगर जो हम लोग ले रहे हैं 293 लेंगे तो ये हमारा 68 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। 68 क्यों आ गया मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा 20 और 5 से जब डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा। तो 9 इंटू 4 हो जाएगा हमारा 36 और प्लस 32 तो 68 हो जाएगा ना, 68 नॉट 62, 68 हो जाएगा हमारा। तो ये यानी कि 3 जो है निकल जाएगा। आप तीसरा निकाल के दिखा देना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हमारा चार्ट निकल गया। अब ये जब चार्ट निकल गया ना, इसी से अब हम लोग क्या करेंगे, जो है ग्राफ में प्लॉट करेंगे। आइए हम लोग ग्राफ को में प्लॉट करते हैं इसको। आइए अब ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो देखो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो ये मैंने वाई एक्सिस पे जो है लिया है फ़ारेनहाइट लिया है, और स्केल हमारा क्या है कि हर एक स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट है। तो मैंने लिख दिया वाई एक्सिस का कि 1 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। ये वाई एक्सिस का हो गया। एक्स एक्सिस में देखो यहाँ भी आपका हर यहाँ पर जो है ना, हर 2 जो है आपका स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 स्मॉल डिवीजन है और 10 का गैप है। अब आप बोलोगे कि सर ये 270 से क्यों स्टार्ट किया, तो देखो ये जो मैंने इस तरह का साइन दिया है ना, इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले भी जितने होंगे ना वो 10-10 के गैप में, जैसे मैंने गैप ये दिया है वैसे ही गैप पीछे रहा होगा, इसका मतलब यही होता है। तो हम लोग जो है सिर्फ डायरेक्ट
270 से फिर स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए आइए अब आगे चलते हैं। तो हमें जो है सबसे पहला पॉइंट प्लॉट करना है। क्या दिया हमारा, क्या आया था? तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आया था कि 217 केल्विन है, 73 एंड 32 फ़ारेनहाइट है। तो 273 देखो यहाँ 70 है, 73 कहाँ आएगा? तो ये 5 पे आएगा, 5 से जस्ट आगे 6 पे यहाँ पे आएगा। इसको उठाओ 32 तक लेके जाओ, तो 32 तक लेके जाऊंगा तो यहाँ 30 हो गया, 31 32, यहाँ 32 हो गया हमारा। ये रहा, एक मिनट रुक जाओ फिर से, ये रहा 3, ठीक है ना, 73। देन इसको उठाया लेके जा रहा हूँ ऊपर 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 लेके जाओ, ठीक। देखो ये वाला पहला पॉइंट हमारा प्लॉट हो गया। इसका नाम मैंने कर दिया पी, थोड़ा सा वीडियो कटने की वजह से जो है वीडियो थोड़ा सा रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो ये पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है। चलिए आइए अब आगे दूसरा चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, देखो तो दूसरा जो निकला था वो ये निकला कि 83 और 50 है। तो 83 कहाँ जाएगा हमारा? तो ये है 280 है, ठीक है ना। हमें जाना है 283 तक। तो 283 हमारा ये वाला लाइन है, ठीक। मैं स्केल ले लेता हूँ, स्केल के हेल्प से बहुत सही जाएगा, ठीक है ना। तो ये लाइन जो है हमारा, ये वाला ये जो है 5 और 6, ये वाला लाइन, ये हमारा 83 का लाइन है। इसको मैं लेके जा रहा हूँ कहाँ तक? 50 तक लेके जाऊँगा। तो 50 हमारा ये है, ये यहाँ पे आ रहा है ये वाला पॉइंट। तो चलो ये पॉइंट हमें यहाँ मिल गया, ये मिल गया 50 का। चलिए आइए आगे चलते हैं। इसका नेमिंग कर दो। इसका मैं नेमिंग कर देता हूँ, उसका नाम क्यू डाल देता हूँ और इसका जो है कोऑर्डिनेट में मेंशन करता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 283 और वाई एक्सिस पे आ गया हमारा कितना, 50, तो ये 50। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट जो है हमारा, तो तीसरा जो है 293 है, 293 और इसका है जो है 68 आया है। तो देखो तो कहाँ जाएगा? 293 बोले तो ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, इसको लेके जाओ ऊपर और 63 68, तो 60 ये है और 8 यहाँ आएगा। तो ये यहाँ मिलेगा ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। सही ऊपर 70 का है, ये 68 का, तो ये यहाँ मिला हमें ये पॉइंट। तो ये इसको डार्क कर दो आप, डार्क कर दिया। इसका नाम डालता हूँ आर, ये हो गया हमारा आर पॉइंट। और इसका जो है कोऑर्डिनेट लिख दो, तो 293 और वाई एक्सिस कितना हो गया हमारा, 68। चलिए आइए, तो इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए जब लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा कि वो एक स्ट्रेट लाइन जो है हमारा ड्राइव होगा। तो किसी दो पॉइंट को ही मिलाएंगे तो तीसरे से तो ऑटोमेटिकली मिलेगा। ये दो को मिलाया अपन ने, देखो तीसरे से तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। लाइन ड्रॉ कर दो, चलो ड्रॉ कर दिया। ये यहाँ पे मैं एक एरो डाल देता हूँ और एक एरो यहाँ डाल देता हूँ। हालांकि एरो मुझे अभी नहीं डालना था, मुझे डालना था पर ये जो फाइंड करने के लिए कहा है उसके बाद डालना था। अच्छा देखो, इसको बोला जो हमारा काम है ना ऑलमोस्ट वो डन हो चुका है। बोला गया था कि नंबर 3 में इसको जो है प्लॉट करना था, तो प्लॉट कर दिया। इसका रिलेशनशिप जो है हमारा क्या है, f=9/5 k - 270 प्लस ये वाला लिख दो इक्वेशन आप यहाँ पे। तो ये है हमारा f=9/5, ठीक, k - 273, ठीक है, प्लस 32। चलिए आइए, तो ये हम लोगों ने मेंशन कर दिया। अब जो है लास्ट जो है हम लोगों को फाइंड करना है नंबर 4 पे। ये तो हो गया हमारा 3 का काम हो गया। 4 में हमें कहा गया था जो चीज़, चलिए वो हम लोग करते हैं। क्या कहा गया, देखिए नंबर 4 में कहा गया है क्या कि यूजिंग द ग्राफ को यूज़ करने के बाद हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। 95 फ़ारेनहाइट होगा तो केल्विन कितना होगा, और 300 होगा तो 300 केल्विन होगा तो फिर फ़ारेनहाइट कितना होगा। तो 95 पे पहले निकालो। तो देखो 95 हमारा ये है, ये 90 और ये 100, इसके बीच का हो गया 95। स्केल से जो है मैं इसको लेके जाता हूँ सीधा और देखता हूँ कि कहाँ जा रहा है। देखो मैं इसको जो है 95 से लेके चलता हूँ, ये रहा 95, ये 95 का लाइन है, ये यहाँ आके मिल रहा है इस जगह पे। चलिए तो इसको आप जो है 95 वाले लाइन को लेके चलो, लेके जा रहा हूँ। डॉटेड में लेके जाना है ना, जो चीज़ मुझे निकालने के लिए कहा गया उसको डॉटेड में लेके चले जाओ। यहाँ मिल गया, ठीक है। अब यहाँ से जो है अपन नीचे लेके आते हैं इसको। तो देखो ये थोड़ा सा सही से मिलाना है ना, गलती नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना रेड लाइन को, ठीक है ना। चलो मैं इसको नीचे लेके आ रहा हूँ। तो ये यहाँ पर जो है हमें ये पॉइंट यहाँ मिला, ठीक है। चलिए
तो अब ये जो है हम लोग देख लेते हैं कि ये कितना आ रहा है, इसका x कितना है, y कितना है। तो देखो ये 300 ये हो गया हमारा, और ये 300 और यहाँ 310 है। तो 310 से जस्ट पहले है आपका, यानी कि ये हो गया आपका 1 यूनिट, यानी कि 308 पे आ रहा है हमारा, ठीक है ना। तो ये जो निकल रहा है ये 308 निकल रहा है। तो यहाँ लिख दो, इसका नाम मैं डाल देता हूँ ए, पॉइंट ए डाल दो, इसको लिख दो। एक्स पे कितना आ रहा है हमारा, 308 आ रहा है, और ये कितना है हमारा 95 है। तो ये पहला आ गया। उसके बाद ये दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या बोला था मुझे। देखो दूसरा क्या कहा था मुझे कि अगर 300 केल्विन होगा तो फ़ारेनहाइट निकालना है। तो चलिए 300 तो यही है हमारा, इसको लेके जाओ ऊपर, और लाइन जहाँ पे ये कट कर जाए, तो ये यहाँ कट कर रहा है, मिल गया मुझे वो पॉइंट जहाँ कट कर रहा है। तो चलिए ये पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है, इसको लेके आओ। ठीक है, और इसको जो है यहाँ से लेके जाएंगे तो ये 80 पे जाके मिल रहा है ना, ये भी मुझे मिल गया कि ये 80 पे जाकर मिल रहा है। इसका भी नेमिंग कर देंगे। तो ये ए है, इसको मैं बीट करता हूँ, ये पॉइंट हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा 300 केल्विन, और जो है ये मिला है मुझे 80 मिला है। तो ये हो गया। अब जो है इसमें जो है नंबर 4 डाल के मैं ये बात लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर नंबर 4 डाल के लेता हूँ कि जब हम लोगों ने लिया था 95 फ़ारेनहाइट, है ना, तो हमारा केल्विन 308 निकला। तो नंबर 4 का सॉल्यूशन देखो, नंबर 4 में यहाँ लिख रहा हूँ। तो व्हेन वी टेक कितना 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, देन वी गेट कितना 308 केल्विन, ये निकला। इसका दूसरा जो था हमारा, उसमें हम लोगों ने लिया था कि कितना केल्विन, 300 केल्विन लिया था। तो व्हेन वी टेक 300 केल्विन, देन वी गेट कितना मिला था मुझे, 80 मिला। तो 80 डिग्री फ़ारेनहाइट हमें मिला, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नंबर 4 का भी आंसर। तो यही था हमारा डियर स्टूडेंट्स। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। तो यही था डियर स्टूडेंट्स हमारा एग्जाम्पल नंबर 6, जो कि मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। आइए अब हम लोग जो है एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या बोल रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या बोल रहा है। इफ द वर्क डन बाय a force applied on a body is directly proportional to the distance traveled by the body, ठीक है, express this in the form of an equation in two variables। अच्छा ठीक है, फिर बोला taking the constant force of as 3 unit, ठीक है। तो बोल रहा है कि also read the form of graph, ठीक है, the work done when the distance traveled by a body is 0 यूनिट। अच्छा ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है कि 2 यूनिट्स, ठीक है। इजी है, कुछ खास कुछ बोला नहीं है हमें इसमें। हमें बोला कि ना कि अगर वर्क डन जो है ना हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रेवल जो है हमारा उसके। तो हम लोग एक काम करते हैं, वर्क डन को जो है हम लोग ये ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, W मान लेते हैं। तो लेट W बी द वर्क डन by a force applied on a body and distance को जो है हम लोग x मानते हैं, and x be the distance traveled by a body। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के मुताबिक क्या बोल रहा है कि वर्क डन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल, यानी कि x हो गया हमारा। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अच्छा बोला कि अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट मुझे डालना पड़ता है। तो W इज इक्वल टू कांस्टेंट हमें क्या डालना पड़ेगा यहाँ पे, तो कांस्टेंट बोलते कि 3 लीजिए आप, तो 3x हो गया हमारा ये। तो ये आ गया आपको यहाँ से जो है 2 वेरिएबल्स में हमारा ये डन हो गया। अब उसके बाद हमको इसको क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए इसको पहले 3 को हमें वैल्यूज निकालने पड़ेंगे। तो नंबर 1 में मैं क्या करता हूँ,
पुट करता हूँ कि पुट x इज इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन 1 मानता हूँ, इन इक्वेशन 1 देखो तो क्या हो जाएगा हमारा, तो देन y इक्वल टू w इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, w इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कि 3 इंटू एक्स है तो x 1 है, यानी कि w इक्वल टू आ गया 3। तो ये पहला आ गया। चलिए दूसरा निकालिए, तो दूसरा ले लेते हैं हम लोग कि पुट x इज इक्वल टू 2, 2 मत पुट करो क्योंकि 2 पे हमें निकालने के लिए कहा गया है, तो 2 पुट मत करो, आप जो है 3 पुट कर दो। तो फिर w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो 3 इंटू 3 है ना, यानी कि 9 आ जाएगा, w इज इक्वल टू आ गया 9। ठीक है, तीसरा जो है हम लोग, मैं तीसरा यहाँ निकाल देता हूँ, थर्ड वाला तीसरा निकालता हूँ। तो तीसरा क्या है हमारा, देखो तो w इज इक्वल टू, तीसरा मैं ले लेता हूँ पुट x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो फिर w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, w इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 इंटू एक्स है तो 3 इंटू 4 हो जाएगा, यानी कि w इज इक्वल टू हो जाएगा 12। चलिए आइए अब इसको जो है हम लोग प्लॉट करते हैं ग्राफ में। तो पहले तो आप सबसे पहले एक ये बना लो, चार्ट बना लो। चलो एक चार्ट बना दिया। ठीक है, इसमें हम लोग एक में x और एक में w रखते हैं, वर्क डन डिस्टेंस ट्रेवल है हमारा। तो पहला हम लोगों ने x लिया था 1, तो वर्क डन निकला था हमारा 3। दूसरा हम लोगों ने x लिया क्या 3, तो वर्क डन निकला 9। ठीक है, तीसरा जो हम लोगों ने x डिस्टेंस लिया वो 4 और तो वर्क डन निकला हमारा 12। चलिए अब इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ में। चलिए आया प्लॉट करते हैं। ये हम लोगों ने ग्राफ ले लिया, ठीक है ना। इसमें मैंने y एक्सिस और x एक्सिस भी प्लॉट कर रखा है। एक तरफ हमारा डिस्टेंस ट्रेवल हो गया और एक तरफ हमारा वर्क डन हो गया। ठीक है, y एक्सिस पे मैंने वर्क डन लिया है और x एक्सिस पे जो है मैंने डिस्टेंस ट्रेवल लिया है। तो मैंने स्केल भी लिख दिया है, आपको लिखना है स्केल एग्जाम में भी। अलॉन्ग x एक्सिस 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट, यानी कि x एक्सिस की तरफ 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट लिया है मैंने। ठीक है, और अलॉन्ग y जो एक्सिस है 5 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट लिया है। तो देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है आपको 10 स्मॉल डिवीजन है, 10 स्मॉल डिवीजन में 2 है, तो यानी कि 5 स्मॉल डिवीजन में 1 होगा हमारा। क्लियर है ना। तो चलिए आइए अब इसको जो हम लोग प्लॉट करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्या कहा था, पहला था हमारा कि x1 w3 है, फिर x3 w9, x1 है हमारा तो ये 1 हो गया, और w हमारा कितना वर्क डन डिस्टेंस हमारा 1 हो गया, तो w है हमारा 3। ठीक है, तो w कितना है हमारा 3 है, तो 3 देखो कहाँ आएगा, ये 2 हो गया और 3 यहाँ आएगा, तो ये हो गया हमारा 3। ठीक, ये निकल गया मेरा पहला। इसको मैं पॉइंट P डालता हूँ, सपोज P पॉइंट, इसको कोऑर्डिनेट डालो तो 1 और 3 आ गया इसका कोऑर्डिनेट। दूसरा देखो क्या बोला है, दूसरा है हमारा क्या कि x3 है w9 है, तो 3 तो हमारा यहाँ आ गया, 9 चलते हैं ऊपर ऊपर ऊपर, तो ये 8 और 10 के बीच में यहाँ 9 आएगा, मुझे ये मिल गया मुझे 9। तो ये हो गया, इसका नाम मैं डालता हूँ Q और कोऑर्डिनेट्स डाल देता हूँ, ये हो गया हमारा 3 और 9। ठीक है, चलिए तीसरा देखिए, तीसरा हम लोगों ने लिया है वर्क डन 4, डिस्टेंस ट्रेवल 4 है, तो वर्क डन हमारा 12 है। तो वर्क डन 4 है हमारा, 12, 4 से ऊपर जाओ 12, तो ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है ना, तो ये पॉइंट हमें मिल गया, इसका नाम मैं डालता हूँ R। ये हो गया 4 और 12। चलिए अब जो है हम लोग क्या करें, अब इस तीनों पॉइंट को मिलाकर के जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें जो है एक इक्वेशन, जो हमारा जो इक्वेशन का जो लाइन है वो मिल जाएगा। तो चलो दो को ज्वाइन करते हुए जब खींचेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो है तीसरा से जो है वो टच होते हुए जाएगा। देखो ये हो गया हमारा। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ लाइन, तो ये लाइन मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, देखो ये लाइन हो गया हमारा ड्रॉ। अब देखो क्या होगा कि यहाँ पे मैंने डाल देता हूँ एक एरो यहाँ, ठीक, और एक एरो यहाँ डाल दो। ठीक, ये इक्वेशन किसकी जगह था हमारा, तो w इज इक्वल टू था हमारा 3x, तो वो लिख दो कि वर्क डन इज इक्वल टू हो गया हमारा था, वर्क डन इज इक्वल टू 3x, ये था हमारा, तो ये डाल दिया। आइए अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहली बात इसमें क्या है हमारा, हमको जो निकालने के लिए कहा गया वो अवध निकालने के लिए क्या कहा गया, तो क्वेश्चन देखते हैं। निकालने के लिए हमें कहा गया नंबर 1 में कि अगर 0 यूनिट होगा तो वर्क डन कितना होगा, तो 0 यूनिट तो यही है, तो वर्क डन भी हमारा 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना,
तो एक पॉइंट ये होगा हमारा, यानी कि देखो ये जो लाइन हमारा आएगा, लाइन मैंने पूरा का पूरा नहीं ड्रॉ किया, तो देखो अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करूँगा ना आगे, तो ये आपको इस पॉइंट से होते हुए निकलेगा, यहाँ से क्रॉस करते हुए निकलेगा। मैंने पहले ये एरो दे दिया, ये गलत किया। आप लोग ऐसा काम मत करना ना, गलत से ही सीखने को मिलता है, तो ऐसा काम मत करना। देखो ये जो लाइन आप खींचोगे तो यहाँ से मिलेगा, यानी कि आप जब डब्लू जो है ना क्या करोगे, जब डब्लू हमें बोला कि जब 0 यूनिट होगा तो क्या होगा, तो 0 यूनिट पे हमारा वर्क डन भी 0 हो जाएगा। क्लियर है? आइए दूसरा देखते हैं अब हम लोग। तो यहाँ पे पहले का लिख दो, पहले का लिख देता हूँ पहले कि ना वैन डिस्टेंस ट्रेवल ना वैन डिस्टेंस ट्रेवल करता हूँ, डिस्टेंस ट्रेवल यानी कि x इज इक्वल टू 0, देन वर्क डन यानी कि w इज ऑल्सो इक्वल टू 0, ये भी हमारा 0 हो जाएगा। ठीक, आइए दूसरा देखते हैं। तो दूसरा में कहा गया कि जब हमारा 2 होगा, दूसरा में हमें ये कहा गया ना कि जब 2 यूनिट होगा, 2 यूनिट्स होगा तो क्या होगा। आइए देखते हैं 2 यूनिट कहाँ पे हमारा। तो ये है हमारा 2 यूनिट, इसको ऊपर लेके जाओ, ठीक है ना, ये ऊपर लेके जाओगे यहाँ से, तो ये यहाँ पर आपको कट कर रहा है। देखो ये आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक, यहाँ देखो ये आपको ऐसे मिला, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर हमारा एक पॉइंट आ रहा है, सपोज ए, तो यहाँ हो गया 2, अगर ले रहा हूँ एक्स, तो हमारी वर्डन 6 आ रहा है। तो लिख दो यहाँ पे कि व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल एक्स इज इक्वल टू, अपन ने 2 लिया है, तो ये कितना आ रहा है हमारा कि देन वर्क डन कितना आ रहा है हमारा, वर्क डन W इज इक्वल टू कितना आ रहा है, तो 6 आ रहा है, तो ये हो गया 6। तो यही था हमारा जो है डिस्टेंस एग्जाम्पल नंबर 7, जिसको मैंने सॉल्व करवा दिया है। अब हम लोग जो है लास्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिया। तो आइए अब हम लोग जो है लास्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि द फोर्स एक्सर्टेड टू पुल अ कार्ट, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। बोल रहा कि एक कार्ट है, बैलगाड़ी, उसको जो धक्का मारने में जो फोर्स लग रहा है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा एक्सेलरेशन के, ठीक है। तो बोल रहा कि एक्सप्रेस द स्टेटमेंट एज अ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, ठीक है। इस स्टेटमेंट को हमें लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में स्ट्रेट करना है, डालना है। और बोल रहा कि एंड ड्रो द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट मास इक्वल टू 6 kg। अच्छा चलो ठीक है, तो कांस्टेंट की जगह पे हमें 6 kg लेना, 6 लेना है मुझे कांस्टेंट। बोला रीड फ्रॉम द ग्राफ द फोर्स रिक्वायर्ड व्हेन द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। अच्छा बोल दिया कि जब अब एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो हमारा फोर्स क्या होगा, और जब एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा, तो निकालने के लिए कहा गया। आइए निकालते हैं, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है हमारा वाला क्वेश्चन। देखो ये बिल्कुल पिछले वाला क्वेश्चन की तरह ही है लगभग लगभग। इसको हम एक काम करते हैं, पहले फोर्स को ना हम लोग एक काम करते हैं, एफ मान लेते हैं, लेट एफ बी द फोर्स exerted to pull a card, ठीक है। एंड और हम लोग एक्सेलरेशन को ए कर लेते हैं, ए मान लेते हैं एक्सेलरेशन को, है ना, एक्सेलरेशन कुछ नहीं माना तो इसको ए मान लेते हैं। एंड ए बी द एक्सेलरेशन, हमें एक्सेलरेशन के बारे में बोला है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो कह रहा है कि जो फोर्स जो है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमारा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, यही बात कहा गया हमें, ठीक है ना। तो अब जब हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगेगा। तो कांस्टेंट हमारा जो है यानी कि F इज इक्वल टू, कांस्टेंट हमें बोला 6 लेने के लिए, तो 6 ले लिया, 6 ये हो गया हमारा। चलिए ये आ गया। अब जो है इसको ग्राफ में प्लॉट करने से पहले इसका जो एटलीस्ट 3 वैल्यूज है हमें वो निकालने पड़ेंगे। तो निकालता हूँ पहले नंबर पे, इसको इक्वेशन 1 मानता हूँ। ए का वैल्यू कुछ पुट करो, तो पुट A इज इक्वल टू 1,
इन इक्वेशन 1। चलो इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करते हैं, ठीक है ना। तो देखो तो क्या होगा जब हम लोग 1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा क्या कि f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, f इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा तो 6 इंटू 1, यानी कि f इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6, फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6। क्लियर है, ये आ गया पहला। आइए दूसरा चलते हैं। अब क्या ले लें, a का वैल्यू कुछ भी ले लो, ऐसे ही है ना, जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी है। चलो दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा लेते हैं हम लोग, पुट x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, या फिर a इज इक्वल टू 3 ले लो, तुम्हारी मर्जी है, तुमको जो लेना ले लो। तो पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो क्या मिलेगा हमें, तो ये है हमारा f इज इक्वल टू 6 इंटू 2, यानी कि 12 हो जाएगा, यानी कि f इज इक्वल टू आ जाएगा 12। ये फोर्स 12 आ गया। तीसरा में देखो, तीसरा में हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं, पुट ना a इज इक्वल टू 3 पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा हमारा तीसरा में कि f इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6 इंटू 3, यानी कि 18 आ जाएगा। f इज इक्वल टू हो गया 18। ठीक, चलिए ये हो गया हमारा डन। अब एक चार्ट बना लो, चलिए चार्ट बनाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, ये इस तरह से जो है मैंने एक चार्ट बना लिया। इजी है, आपको पता ही है कैसे बनाना है, क्या करना है ना। चलिए, तो ये जो है एक लाइन खींच हो गया, यहाँ हो गया हमारा एक हो गया एक्सेलरेशन, एक हो गया हमारा फोर्स के लिए। चलिए, तो पहले जो है हम लोगों ने एक्सेलरेशन 1 लिया तो फोर्स हमारा 6 आया। दूसरा एक्सेलरेशन हम लोगों ने 2 लिया तो फोर्स हमारा कितना आया 18, नहीं फोर्स 12 आया। तीसरा हम लोगों ने फोर्स जब जब हम लोगों ने 3 लिया है तो हमारा जो है एक्सेलरेशन 3 लिया तो फोर्स हमारा 18 आया, तो 18 ली। तो ये हो गया हमारा। आइए अब इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ में। तो देखो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस की तरफ मैंने एक्सेलरेशन ले रखा है, वाई एक्सिस की तरफ फोर्स ले रखा है। और जो है एक्सेलरेशन जो है हमारा वो 10 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 यूनिट लिया है, और इधर भी हम लोगों ने जो है फोर्स की तरफ जो है वो 1 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 यूनिट लिया हम लोगों ने। ठीक है, चलिए आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो पहला जो पॉइंट था हमारा वो ये था कि जब हम लोग 1 लेंगे तो फोर्स हमारा 6 आएगा। चलिए ठीक है, तो पॉइंट को प्लॉट करो। तो ये हम लोगों ने जो एक्सेलरेशन 1 लिया तो वो 6 आएगा, तो 5 यहाँ है, ये हो गया हमारा 6, तो ये 6 आ गया। ठीक है, इसका नाम डाल दो P, ये हो गया हमारा 1 और 6। ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो दूसरा क्या है, हम लोग जब 2 लेंगे तो आया था 12, है ना। चार्ट तो खैर याद ही हो गया है, वो तो ईजी चार्ट था हमारा। तो 2 पे 12 है और 3 पे 18 है। तो चलो ये जब 2 लेंगे तो 12 आएगा, तो 12 यहाँ हो गया 10, 11, 12, ये हमारा 12 हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये 12 हो गया, इसका नाम मैं Q डाल देता हूँ। और ये हो गया हमारा 2 और 12। चलिए तीसरा था कि हम लोग 3 लेंगे तो हमारा जो है वो 18 आएगा, तो ये हो गया 20, ये रहा 19, ये रहा 18, ये रहा 18 का पॉइंट। बस समझ में आ गई। चलिए ये 18 का पॉइंट हो गया, तो इसको जो है हम लोग प्लॉट यहाँ लिख देते हैं R। तो R कितना हो गया हमारा 3 और 18। चलिए अब इन तीनों पॉइंट को जो है मिलाते हुए जो है हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसके बाद फिर जो है फर्दर निकालना है हम लोग को, तो जो निकालना है वो निकालेंगे। पहले तो लाइन प्लॉट कर दो आप, जो लाइन हमारा आ रहा है क्वेश्चन का। देखो इसको मिलाया मैंने, तो ये तीसरे पॉइंट से ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, मिल गया ना। चलिए आइए अब जो है हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं लाइन को। ये ड्रॉ कर दिया हम लोगों ने। चलिए तो ये हो गया हमारा, यहाँ एक एरो दे दो और यहाँ एक एरो दे दो। और इसका जो लाइन का जो इक्वेशन था वो क्या था हमारा, F इज इक्वल टू 6A था ना, सो 6A लिख दो। चलिए आइए आगे चलते हैं। तो अब हमें क्वेश्चन में कहा गया कि जब हमारा एक्सीलरेशन 5 मीटर पर जो है आपका ये होगा, तो हमारा क्या होगा, ये कितना आएगा, फोर्स कितना आएगा, हमें वो निकालना है। चलिए आइए देखते हैं एक्सेलरेशन में। तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जब हमारा एक्सेलरेशन होगा तो 5 ये है, इसको ऊपर लेके गया। देखो इसको जो हमें ये कट कर रहा है यहाँ पर, यानी कि 30 आ रहा है हमारा, ये 30 के पास में जा रहा है ना, तो ये 30 आया। देखो ठीक है,
इसको अगर मैं ए लेता हूँ, ये ए पॉइंट हो गया हमारा, तो इसका नाम हो गया ये 5 and 30। चलिए ये दूसरा कहा क्या हमें कि जब 6 लेंगे, दूसरे में 6 बोला कि जब एक्सेलरेशन हम लोग 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा। तो ये 6 है हमारा, इसको ऊपर लेके जाओ, देखो ये यहाँ कट कर रहा है। इसको डॉटेड में मिला दो, ठीक है। अब इसको जो है यहाँ से लेके चलो, देखो तो ये 36 पे आ रहा है, ये 30 है, ये 35, ये 36 पे आ रहा है। बात समझ में आ रही ना। तो जब 6 पे लेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, 36 आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका नाम मैं डाल देता हूँ बी, और जब मैंने 6 लिया तो फोर्स हमारा 36 आ रहा है। तो अब ये बात यहाँ पर लिख दो, ठीक है ना। अब मैं ग्राफ में लिख रहा हूँ, बट आप कॉपी में लिखना, ठीक है ना। आपको जहाँ पे क्वेश्चन दिया रहेगा आप कॉपी में लिखना है, ठीक है। तो जो नंबर 1 में मैंने क्या लिया है, एक्सेलरेशन ना। तो व्हेन वी टेक एक्सेलरेशन, ए फॉर एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना लिया मैंने, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया मैंने। तो हमारा फोर्स कितना आया, देन जो हमारा फोर्स है यानी एफ हमें कितना मिला है, वो मिला था 30, ठीक। और नंबर दूसरा में देखो, जब हम लोगों ने व्हेन वी टेक एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया, तो हमें जो है फोर्स मिला, देन वी गेट फोर्स, उसको एफ से डिनोट कर रहा हूँ, फोर्स इज इक्वल टू 36 मिला मुझे। तो यही हो गया हमारा जो है एग्जाम्पल नंबर 8 का सॉल्यूशन। आई होप सो डियर स्टूडेंट्स, आपको जो है समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, पूरी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अच्छी तरह से, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब जो है हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ के हम लोग एग्जाम्पल नंबर 8 सॉल्व करेंगे, इसी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 4B का। सारा का सारा एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन है वो करेंगे। कैसा लग रहा है हमारा वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं डियर स्टूडेंट्स। मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ यार, मैंने बहुत मेहनत किया है इस वाले चैप्टर एक्सरसाइज में। आप लोग प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट करके जरूर बताना कि यार कैसा लग रहा है हमारा वीडियो, नहीं लग रहा है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फिर होगी हमारी मुलाकात, टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।